अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माओ शिजाज, यू वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल, लिसनिंग टू मी ऑन स्पॉटिफाई। मेरे हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सदफ हैदर। पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर हम बात करें, और सदफ ने रिसेंटली बहुत दो खूबसूरत लोगों से सदफ की मुलाकात भी हुई है डैलस में। सदफ, यू मेट माहिरा खान एंड हुमायूं सईद। दे वर प्रमोटिंग लव गुरु इन द यूएसए। सो व्हाट वाज दैट लाइक? थोड़ा सा बताएं, फिर हम अपने ड्रामा रिव्यू शुरू करते हैं। It was so much fun, so exciting, and this is the wonderful thing. Okay, you can see the evolution of Pakistani cinema. हम्म। Bin Roy pe, I remember going to the premiere. People were very excited for Bin Roy ki premiere. हम्म। लेकिन इतना crowd नहीं था. I think हम्म। there were what, 60, 70 people जिन्होंने excitement में tickets लिए. अब ओके। there was so many, सांस लेने की जगह नहीं थी वहाँ. कितने लोग I होंगे? Oh, I think at least 200, right? वो। And it was a small venue. You see, हम्म। they hadn't advertised it. I think they deliberately didn't या advertise या it. या। Did it to very selective people. हम्म। So, बड़ा मजा आया, and it was so exciting to see Humayun and Myra. They kind of carried the crowd. There was no controversy, no negativity. हाँ। हाँ। और अच्छा, this is the thing about our stars. उनका focus is not on being vulgar or अजीब सी चीप, हरकत. हाँ, स्टूपिड Yeah, स्टूपिड अटेंशन सीकिंग, हाँ। right. They do very kind of family oriented things. I think Myra ने खूब रौनक लगाई थी. वो ना डांस करती हुई ऐसे ऐसे आई थी. And this is that thing, आप you have this. It was a Monday evening, and you're like, अच्छा अच्छा, I'm drag myself to this, and then you या go there and they energize you, and या that's what a movie and a movie star is about. क्योंकि their charisma, their star power, ना. So या। it was a lot of fun, and of हम्म। course. Humayun ka sense of humor. हम्म। It was amazing. So we had a great time. I'm sure because they're both Mayu's sense of humor is very underrated. His comic timing is very underrated, and I think it's about time we understand this because अभी भी जो फिल्में वो बना रहे हैं उसमें कितना ह्यूमर का एलिमेंट होता है। वो असल में वो जब सामने होते हैं, सोहेल अहमद साहब होते हैं और अहमद अली भट्ट होते हैं, तो फिर वासे चौधरी होते हैं, तो फिर हुमायूं को तो लोग हीरो हीरो समझते हैं। लेकिन अगर आप वैसे भी हुमायूं से बात करें, या आप उनकी बाकी डायलॉग्स देखें, इवन ट्रेलर में जब वो कहते हैं ना कि आप सिंगल हैं, तो तकलीफ दे हद तक, दैट्स सच अ फनी वे ऑफ डूइंग दैट लाइन। आई थिंक ही इज सो फनी, ही इज जेन्युइनली you know funny as a Mm. person, in conversation and the way he is. So Very self-deprecating, right? yes, People yes, and you love really, that. there was a group of die-hard Mahira fans, and they were going, Mahira, Mahira, and he's going, Mukabla, Mukabla. Yeah, so that's very, he's very self-deprecating, he's very self-accepting, he's very humble. So all of those things make him the superstar as he is. And I do He's want to say, very disarming. yeah, This yeah, is a yeah. thing that other people need to learn कि वो कभी offend नहीं होते. And Hmm. there are other instances I won't go into because लंबे anecdotes हो जाएंगे. लेकिन he's very disarming. वो हंस लेता. आप उनकी बुराई सामने ही कर रहे होंगे तो आगे वो हंस लेंगे. And then you feel, why did I do that? You असल में know? असल में पब्लिक डीलिंग में ये चीजें आपको थोड़ी केयरफुल खुद ही रहनी पड़ती है। वो आपको पता होता है कोई भी आके कोई भी बात आपसे कर सकता है। तो अगर आप Hmm. इन चीजों के साथ केयरफुल, मतलब केयरफुल से मेरी मुराद ये है कि अगर आप इन चीजों से डील करने में आपके अंदर टैक्ट नहीं है, तो फिर आप फिर बड़े बड़े भंड मारते हैं, फिर वो सोशल मीडिया पे हर जगह जानते हैं। दैट्स व्हाई हुमायूं इज जनरली, ही इज वेरी पुट टुगेदर एज अ पर्सन ऑल्सो। एंड आई ऑल्सो वांट टू कमेंड हुमायूं सईद फॉर समथिंग एल्स एंड माहिरा एज वेल, कि Hmm. जिस वक्त कोई भी रिस्क नहीं ले रहा फिल्में बनाने का, जिस वक्त कोई फिल्में ला नहीं रहा, बना नहीं रहा, मतलब इस वक्त तो नबील कुरैशी भी नहीं बना रहे। Hmm. यूजुअली यासिर नवाज और दानिश नवाज मिलके कोई एक आध जो भी होती है, डब्बा डब्बा ही फिल्म आप उसको कह लें, लेकिन वो फिर भी मजेदार होती है, उनकी कोई इंटरटेनमेंट वैल्यू होती है। तो वो फिल्में कुछ ना कुछ आती रहती हैं। वजाहत रऊफ नहीं लाए फिल्म, तो ये तीन चार हमारे जो बड़े बड़े कुछ ओपनर्स होते थे, तो वो भी इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इस क्लाइमेट में हुमायूं का फिल्म बनाना, फिल्म लाना बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक ही नीड्स टू बी कमेंडेड फॉर दैट डेफिनेटली। So I look forward to watching Love Guru, and guys also catch it wherever you are in cinemas near you. तो सदफ, हमारा शुरू हो गया जी ड्रामा रिव्यू। द फर्स्ट ड्रामा ऑन आवर लिस्ट इज शीनी फरहाद। सदफ, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ इट? I think it's very sweet, and I hope it gets a lot more ratings हम्म। because it's incredibly well written. हम्म। I think Ali Moeen is not getting enough credit for this. It ओके। is, and this is the kind of thing. I think the only other drama that is in competition, well, no, actually three are Parvarish and Behrupia. They're हम्म। very well structured. I mean, and this is one of the things that I love about our dramas. This is हम्म। the
पॉइंट। प्लॉट लिखते हैं वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं होती कि अच्छा जी ये ना दो इंडिविजुअल्स हैं और इनकी लव स्टोरी है और हम्म। हर चीज जो है ना उनके आसपास घूम रही है। हम्म। ईच सपोर्टिंग कैरेक्टर हैज अ पर्सनालिटी, उनका अपना एक यूनिवर्स है, पर्सपेक्टिव है, एंड यू सी दिस वेरी क्लियरली इन Shiri Farhad. So हम्म। I think Farhad is going through a hard time right now at हम्म। the film studio. He's been kicked out. Golden Yeah. Bhai slapped him or punched him, I think, you know. Slapped him. So, Yeah. yeah, and it बड़ा मजेदार सा, and then you have this random event के Zale Sarhadi, because her character is jealous and हम्म। she's kind of vamp figure. I Yeah. love the way she's camping it up, right? Yeah. 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 आपको लगा उनका sunglasses और look कैसे Hmm. लगा? So my take on Shri Farhad is like some part of it I agree with you, but some part I completely disagree because I feel like Zale is amazing. I think she's such an Hmm. underrated actress. अब जुड़वा में भी उनको देखें तो Zale is one of those actors जो कि she's beautiful, so she'll charm you right over. I think she's got such great scenes with Ali Sikandar in Shri Farhad. I mean, they're so underrated, and I think for me, even though I love Farhan, I think the real winners were Ali Sikandar, Ali Tariq, and Zale Sarhadi in the recent episodes because उनके एक तो सीन्स बड़े क्रिटिकल थे क्योंकि उससे प्लॉट मूव किया, कहानी आगे बढ़ी उस तरह ना कि वो जो मैकिनेशंस पीछे से चल रही थी। पहले मैं सुल्तान साहब को बहुत ट्रस्ट करती थी, मैं उनको बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। आई एम नाउ स्मेलिंग समथिंग टेरिबल अबाउट टू हैपन, so I don't know what's going to happen. So kudos to Ali Muin for that, for keeping us guessing with the grays, because there are so many grays with all the characters. You're just like, is this person really somebody I can trust? So you're kind of experiencing Farhad's um, sort of naivete with him, and that's a very good thing that Ali Muin does. He gets you into the shoes of the character by showing other characters doing terrible things, and then what I don't agree with is, and great performances by everybody, have to say. What I don't agree with is that Ali Muin has and the director has somewhat dropped the ball in terms of consistency, and I'll tell you why. Okay. The first problem I had with was Shini's character. अब शीनी के कैरेक्टर को अब बना दिया कि वो एक फेम फटाल बन गई है और वो ला के थपड़े थपड़े मार रही है और फुल टाइम वो एक अवेंजर्स मोड में आ गई है, ठीक है, विच आई अंडरस्टैंड एंड आई रियली लाइक दैट एंड आई थिंक दैट Kinza is a very good actress. So when she's in that scene where she's like, आइंदा तुम ये नहीं करना और मैं तुम्हें थप्पड़ मार रही हूँ and all of that, she's great. But my problem is still that the build up from that point where वो जो उसके बारे में खबर छपती है to this and then to her initial scenes जहाँ पे आपने कैरेक्टर को एस्टेब्लिश किया था कि ये कैरेक्टर जो है वो बड़ी डिम्योर सी, क्वाइट सी, चुपचाप सी लड़की है, वहां पे कहीं झोल आ गया। बिकॉज आपको थोड़ा सा अगर आप उसके कैरेक्टर को ये दिखाते कि देखें शी इज अ क्वाइट वाइल्ड फ्लावर बट डोंट क्रॉस हर, मतलब वो एक चुपचाप सी डिम्योर सी लड़की है बट Yeah. डोंट क्रॉस हर। Here we disagree, हम्म। right? Because I feel they did that. क्योंकि वो हाउ। थोड़ी सी ना, she didn't come across as demure to me. वो हम्म। मुझे लगता था कि someone who knows what she wasn't that interested in acting, लेकिन she was not this सर पे दुपट्टा ली हुई, और she नहीं, सर पे wasn't very दुपट्टे ने उसके कोई bold. डायलॉग नहीं वो थे ना, kind of मतलब like उसको उसको कोई डायलॉग bold. नहीं दिया। Maybe they didn't give her a dialogue, but in her body language, I think Kinza, to her credit, right? हम्म। Because I end up defending her, but the truth is, to her credit, she was kind of like Devangsi. Acha tum kaun ho? Acha udhar हम्म। chale jao. She was very हम्म। blasé about growing up in the industry. She was हम्म। unimpressed with the industry, and हम्म। I didn't see her as this kind of डरी हुई लड़की. मतलब So maybe she was blasé to me. I yeah, think maybe she was just blasé because I didn't, because what she's done is she's basically defied all norms, and now what I'm guessing what will happen is कि आगे जाके she is going to take this head on कि अब मैं तुम्हें बन के दिखाऊंगी बड़ी हीरोइन। right. But the thing for me is that to come to take that jump, I wasn't entirely convinced. I also wasn't very entirely convinced with the फरहाद सडन प्लॉट शिफ्ट के जो वो जर्नलिस्ट को जाके वो करता है, मारता पीटता है, क्या करता है वो उसको थोड़ा हरास करता है। I thought that was very out of character for Farhad. We've shown him as this sweet, good person, and yes, I do get that heroes do things when it's like उनकी गैरत ललकारी जाती है, and then वो जाके लड़ लेते हैं माशरे से। I get that, but I'm not convinced with what Farhad You did. know what it is I think, and this is the difference between a star and an actor, Hmm. right? What you're looking for is an actor, and Hmm. Farhan Saeed is a star. He's He's an very actor too. good.
नहीं, माय डेफिनेशन से वो अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, आई एम नॉट हम्म सेइंग रॉन्ग, बट देर इज एन एलिमेंट ऑफ, देखो कुछ लोग होते हैं जो, लेट मी से, यू नो, फवाद जो है ना, से हम्म ही वो स्टार एन एक्टर, हम्म राइट, ही मेल्स इनटू हिज रोल, तो आपको हम्म दूसरा बंदा कम दिखता है, राइट, बट विद फरहान सईद there's always this kind of like element of this is Farhan Said, right? हम्म This role. Some हम्म people they don't do that. They meld into the role. तो अपने mannerisms जैसे फैसल कुरैशी टाइप के एक्टर्स होते हैं, मे they are बी very, they उनको रोल के, और they're obsessive. Fahad Mustafa as well, right? हम्म। They're obsessive about their role. They're very हमजा अली old-fashioned. अब्बासी। Yes, हमजा अली right. अब्बासी। Yeah. So, but he's also got an element of the star and kind of No, like. but that completely disappeared in Noori Nath. If you look at Noori Nath, or even if you look at Alif, he Hmm. when Qalbe Momin's graph goes down and he's down in the dumps, you just see the actor. But वो तो चले one side पे करते हैं. Let's talk about Shiri Farhad. मेरा देखे ना, मेरा प्रॉब्लम क्या है, राइटिंग की इनकंसिस्टेंसी लगी मुझे एक तो, दूसरा मुझे Hmm. डायरेक्टर की भी इनकंसिस्टेंसी लगी। मैं आपको बताती हूँ, एग्जैक्टली वो सीन बताती हूँ आपको, and those who have watched the episode can corroborate or understand or see what I'm talking about. आपको वो सीन याद है सदफ, जब वो उसकी दोस्त कहती है, देखो चुप हो जाओ, सब देख रहे हैं, क्यों चीख रही हो तुम, जब उसको पता चलता है कि नोटिस बोर्ड पे ये खबर लगी हुई है, लिटरली nobody is looking at her, so that बेटा, impact is not landing. डायरेक्टर का झोल है, बिकॉज इट्स लाइक, यू नो, स्ट्रॉन्ग में टी कप हो गए भाई, यू लिव इन दिस सोसाइटी, राइट, Yeah, बट yeah, आई थिंक, या आई कैन सी योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट या इट्स बट आप 50-50, सही इट्स कह रही है नॉट ना, देखें, दैट। वो आपकी वाली बात है कि भाई, और वो जो बात डायलॉग बोलता है, बाय द वे सुल्तान ये डायलॉग बोलता है, सुल्तान बोलता है कि भाई ये तो होता रहता है, खबरों से क्या होता है, ये तो चलता रहता है, आप इतने अरसे से हमारी इस इंडस्ट्री में हैं। वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं अली मोइन उसको, लेकिन एक और कोई सिग्निफिकेंट इवेंट या लार्जर इवेंट आना चाहिए था इस तरह के कैरेक्टर शिफ्ट को, कि फरहाद भी ये जाके, हाँ, मतलब वो मुक्का पाई हाथा पाई सब पे आ गया, वो लड़की पागल हो गई, उसने जाके चमाटे चमाटे करा दिए, कोई एक और इस तरह की कोई चीज आनी चाहिए थी। आई फेल्ट लाइक द राइटर ईदर was out of ideas, or he was too hurry to move on to the next phase in the character's life. but That's my sometimes we are guilty because I'm always asking directors ना, आप hmm. एडिट कर, उनकी स्क्रिप्ट बहुत लंबी करते हैं, हाँ so he have written something, but I suddenly I see what you're saying, क्योंकि आप कह रही हैं कि ये थोड़ी सी पहले से किसी की बदनामी होती, वो डरती उससे, और हाँ, फिर ही हो नहीं जाती, कोई और, and हाँ कोई बड़ा yeah, इवेंट आ जाता कि उसको सेट पे आके कोई या तो हरासा कर रहा होता जिससे उसकी बेइज्जती हो जाती, या एक एक होता है ना, think करता उसे, कैट right, कॉलिंग करता है, या कोई इस yeah, तरह की, हाँ yeah, कोई ईव टीजिंग चलती जिसमें लोग देखते और फिर इसके खिलाफ बात करते। वो थोड़ा सा आपको ऐश के जुनून याद है, ऐश के जुनून में इवन दो वी फाउंड इट रिडिकुलस कि वो आके मैं थामूंगा ईमन का हाथ, दैट वाज रिडिकुलस, बट इट सो मेनी थिंग्स लेड अप टू दैट पॉइंट दैट वट एवर इट वाज फॉर द एंड रिजल्ट वाज स्टूपिड, इन द सेंस कि क्या मतलब है शादी के साथ ही आप, मतलब शादी ही होनी है मोहल्ले में सर्वाइव करने के लिए, तो वो पॉइंट था, लेकिन कितना कुछ हो गया था अल्लाह, उसमें। और वो इतने हसीन बंदे से डेफिनेटली हाँ मैं मोहल्ले में मूव कर रही हूँ, आई वांट टू वो मूव इन। कहाँ एलिजिबल बैचलर इसी मोहल्ले में फिर रहे हैं लग रहा है। सो मतलब मुझे झोल लगा कहानी का, मुझे लगा कि कहानी में ये झोल है, डायरेक्टिंग में झोल है। मुझे तो किंजा की भी Let's आई say वाजंट वेरी इम्प्रेस्ड। let's say it's a weak point. I'm हाँ, not sure the meaning of झोल, क्योंकि वो नहीं होता कि झोल इज sometimes, गैप, गैप। yeah, yeah, हाँ, right. So maybe you're right there, because you know, मुझे I would describe it more like आप एक, you're on a स्टेप road, मिस कर दिया, हाँ या एक स्टेप मिस हो गई है, हाँ तो आप यू जंप ओवर दैट बिकॉज द रेस्ट ऑफ द रोड, यू नो, पक्की सड़क है, इट्स ओके, राइट, बट यू गॉट सम क्रम्बली बिट्स देयर, सो या दैट इज डेफिनेटली वीकनेस, यस। या करबली। लोग मेटाफोर्स के साथ खूब खेल रहे हैं हाँ आज। वही ना, तो खैर मगर ये इसका कहने का मकसद बिल्कुल नहीं है, ये एक हमारा क्रिटिसिज्म हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हम जब एक ऑडियंस के, rather than criticism, क्रिटिक रादर, इट्स नॉट एन अटैक एट ऑल, एंड मुझे yeah, लगता है कि ओवरऑल इवन दो मुझे रोमांस की शदीद कमी महसूस हो रही है, मुझे ये भी इतराज है कि अगर आप थोड़ा सा उनका रोमांस बिल्ड करते थे ना, और आई नो कि इस वक्त रोमांस है नहीं है सच, क्योंकि वन द गर्ल इज शाइंग अवे, बट वो कुछ मोमेंट्स इतने अच्छे थे जब वो उसको देखती है और फिर उसके साथ थोड़ा सा आपको फील होता है कि वो
उसके लिए कुछ महसूस करती है, जैसे वो उसकी किताब से कनेक्ट करती है, जो उसकी लिटरेरी साइड है फरहाद की, उससे वो शीरी थोड़ा सा कनेक्ट करती है। आप कहीं ना कहीं एक दो मोमेंट्स अगर और दिखा देते ना तो हम इन्वेस्ट हो जाते उस चीज में, और शायद ये फिर और चीजें इतना ना सोच रहे होते। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हमें कहानी आगे लेके जानी है, हमें तो ये डायलॉग डालना है वो डायलॉग है, विच आर नॉट रॉन्ग, वो सही पॉइंट्स हैं, आपने जस्टिफाई किया, लॉजिक दी है उन कहानी के पॉइंट्स की। लेकिन कहीं ये पॉइंट्स भी मिसिंग थे, वो स्लो मो शॉट से बेहतर था कि आप वो थोड़े एक दो सीन ये वाले ये डायलॉग डाल देते। I think तो वो they're trying to, and this is why I love other dramas and shows. And we can go back to Karze Jaan for this. Is like हम्म a lot of people were upset. हाय ये क्या है, ये slow burn, ये this all कोई connection ही इनके सीन नहीं है. But that's how you build it up. I've seen हम्म जोड़ जोड़ के एक episode से, then you build up that anticipation. So yeah, maybe there is something missing there. But हाँ I with Shiri, she's not as invested him, she's amused by him. वो हम्म उसे अच्छा लगता है, लेकिन it's not love. नॉट Whereas येट, यस फॉर हिम इट इज। yeah, I'm in love. Yeah. फॉर हिम इट इज, फॉर हिम इट इज। वो भी मैं चाहती थी कि थोड़ा सा उसकी मतलब है, पाइनिंग है, मगर वो इतना मुंह हो जाता है, 1 मिनट में मुंह हो जाता है भाई, क्यों? I think men are like this, and आधे particularly वो जो हम लोग, yeah, they are. They kind of make a snap decision कि मुझे ये औरत पसंद है. Right? I don't know, or maybe I've watched too many dramas, so I नहीं, can't मुझे speak. ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मर्दों मर्दों के पास कोई ना कोई कोई Hmm. मतलब कनेक्शन का भी एक एक कोई कोई पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट उन्होंने थोड़ा सा तो दिखाया है, लेकिन उसने तो शुरू में ही हो गया कि बस उसको पहली दूसरी एपिसोड में ही मोहब्बत हो गई थी। एनीवे, अगेन इट्स नॉट अ देखो क्रिटिसिज्म ना, दैट वो सेज। लड़का पींड से आया है, गांव से आया है. हाँ पींड वो से ना, वरना पेंडू स्पीक्स उर्दू, तो वो हाँ हमें पींड से आया हूँ. राइट. हाँ बहावलपुर के, अपॉलजीज टू बहावलपुर वाले, इट्स नॉट पिंड. राइट. हम्म इट्स अ सिटी एंड एवरीथिंग, अ वेरी हिस्टोरिक सिटी, अ ब्यूटीफुल यस वन. यस, एंड आई थिंक दे लेकिन वर लाइक रॉयल पीपल देयर एट सम टाइम, बहावलपुर yeah, के तो नवाब Nawabs of शवाब होते थे, हाँ हाँ Bahawalpur बिल्कुल। felt like very Very amazing. rich place, very rich place also. Even now, even today in modern Yes. day Pakistan also. Yeah. So I am So still saying that he's it's a good coming to show. this center. So he's coming to this place from a very conservative area. Simple सी उसकी जिंदगी. Suddenly he's in Lahore, film city. So, maybe, for him, this is all glamorous and amazing. So Yeah. the उसकी life देखो. So he's Yeah. very, बट दैट्स व्हाट यू आर इंटरप्रिटिंग, आपने ये कहा है तो मैं थोड़ा सा वो कनेक्ट बना रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं नजर आया वो। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये काम हमारा ठीक है, हम कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन इवेंचुअली तो कहानी सुनाने वाले को थोड़ा सा ये इस पे काम करना चाहिए। बट एनीवे, फिर भी बहुत अच्छा ड्रामा है, मैं बार बार कह रही हूँ, बहुत अच्छा ड्रामा है, देखने से ताल्लुक रखता है। मुझे लगता है पीरियड पीसेस तो बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है पीरियड पीसेस, तो मैं hmm, वैसे ही मैं कहती हूँ आई एम सोल्ड, इवन विद ऑल इट्स फॉल्ट्स, मैं तो फिर भी मजा. देख, मजा आ गया। Hmm. अच्छा जी, अगला ड्रामा जिसके ऊपर हमें बात करनी है सदफ, वो है अगेन एक बड़ा ड्रामा चल रहा है, लोग इसके बारे में बड़ी बात करें, वो है परवरिश। और परवरिश पे हमारी कुछ डिबेट्स भी हुई हैं, सो Oh दैट्स। gosh, I thought you were going to say Sher, hence my smile. ओह शेर, डू वांट Yes. टू डू शेर फर्स्ट? वी कैन डू शेर फर्स्ट, आई डोंट माइंड। नहीं नहीं, पहले हम परवरिश करेंगे ताकि आई कैन calm myself down ना. फिर लोग maybe कहेंगे we सर should बहुत maybe नेगेटिव है. no, but maybe we should do share first and then do parvarish, because we'll like sort of like feel better. Yeah, okay, good, bad, good, right? Good, bad, good, yeah. So anyway, start off your take on share. Share. Okay, so you messaged me. I wasn't gonna watch Share Hmm. because I had a fair idea, and you're like, नहीं सदफ नया ड्रामा है, देखिए आप. Hmm. अच्छा जी. And I thank you for the headache it gave me. And I I'm want to. sorry. That is like 30 minutes of my life. I'm not getting back. But अच्छा देखो, I'm very confused You're like nowadays. speechless right now. Yeah, because it could have been good. You Could have see, been a and this contender. could have been a contender, man. We could have been something. And underneath all that nonsense that they've pasted on top of it, I can see if there had been kind of a director and a producer that didn't want to make it, that had kept the masala in control. Hmm. देखो ना, मसाला सिर्फ आप डब्बा तो नहीं ना डालते, Hmm. हंडिया. Hmm. आप थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालते हैं. Hmm. राइट. तो आई अंडरस्टैंड. Zanjabil Asim writes those kinds of scripts, Hmm. right? And she also writes scripts like Hajar, which is amazing, Oh my right? God, so good. But I feel like, was there any need for Danish Taimur to shout his head off, right, at the big climax scene? Na? I mean, Yeah.
ये अमेरिका की या कहाँ से, यूके से पढ़ के आया ना। हाँ जी। और एक्सक्यूज मी, द बिगेस्ट थिंग, एंड यू कैन स्पीक टू दिस राइट, ये लड़की साइकाट्रिस्ट है, हम्म। शी इज अ साइकोलॉजिस्ट राइट, तो शी हैज अप, शी सीम्स टू मी ब्रेन डेड। कोई रेड फ्लैग नहीं पकड़ा उसने उस लड़के के राइट। बारे में, जीरो। एंड देखो आपकी फैमिली की हिस्ट्री, और कोई राह चलता है लड़का, एंड यू नो दिस होल फैमिली इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स दैट वन इवेंट, एंड यू या नो आई मीन इट वाज रिडिकुलस, बट it's ऑफ like कोर्स। it's like you're born in a family of orcs and they're like don't like, or you're like growing up as Bilbo Baggins and like don't go to Mordor, don't go to Mordor, and you marry an orc, decide to run Yeah, away with an orc. आई Lord मीन of यू the Rings reference if एक्चुअली, anyone is into it. और वो लड़की जो है ना, आई मीन, एंड दिस इज द थिंग, सारा खान इज सो डेकोरेटिव, शी इज सो ब्यूटीफुल, एंड देन यू नो you kind of like, लेकिन we like to know if there's anything going on behind the lights, you know, the lights. The lights on. Hey, this is, we don't know Sarah Khan personally. I don't know her personally at all. So वो please उसके do not. कैरेक्टर की बात कैरेक्टर कर की रही बात हो रही है, सो प्लीज उससे पहले कि कोई आउटरीच करता हुआ रेडिट पे शुरू हो जाए। अच्छा भाई, माय टेक, आर यू डन, लाइक कैन आई स्टार्ट? हूँ। खैर, go आई डोंट थिंक आई ahead. कैन, आई डोंट थिंक आई कैन टॉप यू बिकॉज दिस इज प्रीटी मच व्हाट आई वाज गोना से, बिकॉज लाइक ओ माय गॉड, दिस इज लाइक ओके, in defense of Danish Taimur, I can't believe I'm saying this, but Danish Taimur has a genre, and I think we need to call it the Danish Taimur genre. Okay, गोविंदा के Right. जमाने की गोविंदा की फिल्में होती थी, सलमान खान की फिल्में सलमान खान की फिल्में होती थी, मैं घर पे सर रख के छोड़ के वो ब्रेन छोड़ के आए, ये ऐसी फिल्म है, ये आपने इसमें हीरो बस आएगा लड़की को बचाएगा and then you're supposed to root for it, and I get that and I understand that, but I'm saying that even Bollywood has evolved out of this. I mean, जो भी उन्होंने कोशिश की, अब उनका ओटीटी भी अगर आप देख लें तो वो कहानी को कहीं ना कहीं किसी तरीके से नुआंस देने की कोशिश करते हैं, which is I strongly believe this is something they learned from us. They won't accept it, and some andhbhakt is about to lose its cool in my comment section, but I'm still going to say it. Ab, ab the thing with Danish Taimur is like he's such a fantastic actor. He looks so good. He's like defying age and gravity and logic all in one Oh, drama. he looks amazing in this, He he looks looks amazing. He's so good looking. Okay, मतलब porcelain शक्ल और बाल और उनकी built और just, it but वो, didn't used to be porcelain, पहले नॉर्मल था, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ऐसे गोरे हाँ चिट्टे। अब तो खैर बहुत मतलब बिल्कुल आटे की वो है, लेयर है, फिल्टर लगा हुआ है उनके ऊपर, लेकिन वो मुझे लगता है हमेशा से काफी चिट्टे तो वो थे, हमेशा से थे नहीं एनीवे। थे, बट मेरा मेरा सवाल ये कि वो चीखता क्यों है, वो क्यों या चीख रहा है? उसको आपने इतना अच्छा पॉजिटिव सा अखबार पढ़ा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्रॉसवर्ड कर रहा है, आई थिंक, आई डोंट नो, आई मीन दैट्स व्हाट आई अज्यूम लाइक दीस बर्गर किड्स डू व्हेन दे कम well, टू, I would be the Guardian crossword, गुड and गॉड जिन गॉड दैट्स वर्स। सो आई मीन mm, आई एम जस्ट सेइंग कि वो इतने बड़े हाई फाई अंकल हैं और वो आर सॉरी अंकल बोल दिया आपको, इतने हाई फाई यंग मैन है वो, लेकिन वो आके वो चीखना शुरू कर दिया उन्होंने अचानक से, एंड व्हाई एंड दिस इज समथिंग द डायरेक्टर शुड हैव सेड नो, यू आर नॉट गोना स्क्रीम, नंबर वन। मुझे तो लगता है डायरेक्टर ने कहा है उनको कि ये करो, पॉसिबल अगर ये मुझे है तो तो फिर तो उल्टा बिल्कुल ही, है। फिर तो बहुत ही बड़ा भंड है। ठीक है, हम्म, क्योंकि इट इज सो आउट ऑफ हिज कैरेक्टर। दूसरी चीज जो मुझे समझ में नहीं आती, वही बिल्कुल आपकी वाली बात थी कि भाई सारा खान का जो कैरेक्टर है वो कितने लेवल की डफर है, क्योंकि उसको, उस बेचारी को नहीं समझ आता कि, कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, अरे नॉट सारा। ऑब्वियसली मैं तो जानती भी नहीं बेचारी कौन है, होगी जैसी भी वो है, उनकी जिंदगी के ओपिनियन जैसे भी हैं वो, जो हमें सोशल मीडिया से जो पता चलता है वो पता चलता है कि शी डजंट बिलीव इन फेमिनिज्म बिकॉज शी थिंक्स फेमिनिज्म इज अबाउट बरो फाइन बिल्स। Okay, that's a separate debate. She might have a point. Okay. अच्छा, आई थिंक इट्स रिडिकुलस बिकॉज आई डोंट थिंक दैट पीपल, एटलीस्ट टू मी, थर्ड वेव फेमिनिज्म की बात नहीं हो रही, बट टू मी दैट्स नॉट फेमिनिज्म, व्हाट शी थिंक्स इज फेमिनिज्म एनीवे। That's the problem. Na? She probably thinks that kind of performative stuff is, हाँ बट ये whereas feminism is something completely different. completely different. I identify as a feminist, but not the kind of feminist that people think, oh, बस बंद करो ये नंगा नाच and addressed it to the men. मतलब I don't believe in that brand. Anyway, coming back to Sher, I think that Zanjabil is such a good writer, and you can see that in Hijr. You saw that in प्यार के सदके and all the other dramas that she's written. कि जंजबील Yeah. इतनी, हाँ मतलब जंजबील इतनी अच्छी राइटिंग करती हैं और फिर उनसे करवा लिए जाते हैं वो वाले ड्रामे के, लड़का आएगा लड़की को बचाएगा घोड़े पे बिठा के ले जाएगा। तो जब वो वाली बेचारी लिखती, तो एक सब्सटैंशियल राइटर जब इस तरह की चीज लिखता है ना, तो वो कभी कभी खुद भी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता। और आई थिंक कि वो झोल आपको इस तरह के ड्रामों में नजर आते हैं जब वो इस तरह के ड्रामे लिखती हैं, ऑल्दो उन्होंने इस तरह के और भी ड्रामे लिखे हैं जो बड़े हिट हुए हैं। अच्छा, एक चीज होती है हिट और एक चीज होती है लॉजिकल। मैं कहती हूँ और मैं इस बात को एज अ क्रिटिक मानती हूँ, और जो ये नहीं मानता वो बेवकूफ है, उसको ये रियलिटी माननी चाहिए कि लॉजिक और हिट होने का कोई कौन
कनेक्शन नहीं होना कॉन्फ्लुएंस जरूरी नहीं। नहीं है, कोई कॉन्फ्लुएंस नहीं है। समथिंग विच इज एक्सट्रीमली इलॉजिकल, एक्सट्रीमली स्टूपिड, नॉन वोक, completely out of the bounds of what is politically लाइक correct, राजा रानी। like Raja Rani, which is by the way a guilty pleasure. ठीक है, so आई Sher लव इट। so Sher is also the kind of drama which I think के अपना ब्रेन साइड पे रखते हैं। अच्छा, अगर मैंने अपना ब्रेन साइड पे रख दिया, अगर मुझे वैसे भी उसमें इन्वेस्ट करना है, मैं इन्वेस्ट नहीं हो रही। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज एवरीथिंग इज टू ओटीटी। देयर इज दिस लिटिल मैजिक, गोल्डीलॉक्स वाला एक फॉर्मूला होता है जिसमें एवरीथिंग इज जस्ट राइट। आई थिंक राजा रानी, डिस्पाइट माई इनिशियल मिसगिविंग्स, बिकम्स दैट जस्ट राइट फॉर्मूला। जुड़वा is that just right formula where it's ridiculous and you're like, yes, it's ridiculous, but I'm still invested. For यू नो me, व्हाट, Sher isn't that. क्यों दिस ह्यूमर, दे डोंट टेक इट सो Yes, yes, I think सीरियसली। that's it. I think that's it because there is this little moment, there are these little moments, and we'll discuss that in when we talk about Behrupia. Is that you need to not, there are two things you can do. You either invest yourself completely and then you want the audience to invest yourself completely, which I think is a very, very difficult task because आपको वो लॉजिक दें, फिर आप वो पूरा वर्ल्ड इतना ग्रैंड क्रिएट करें। उन्होंने ट्रेलर में वो रामलीला वाले रेफरेंसेस डाले हुए, ये सब किया हुआ है, मतलब क्यों यार, जरूरत नहीं है आपको। तो एक तो वो मुझे बिल्कुल ऑफ लगी चीज। दूसरी चीज जो मुझे मुझे लगता है कि कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या स्टोरी टेलर कर सकता है, वो ये कर सकता है कि या तो फिर यू डोंट टेक योर सेल्फ टू सीरियसली, इधर यू टेक योर सेल्फ टू सीरियसली एंड क्रिएट दैट जायगैंटिक वर्ल्ड जो बॉलीवुड करता है। बॉलीवुड इतना फैंटास्टिकल बना देता है कि न्यूयॉर्क लाइक, अच्छा हाँ ठीक है होंगे, लेकिन चलो उन्होंने अगर स्विट्जरलैंड में जाके 5 मिनट में 3 दफा साड़ियां बदलनी तो ठीक है, हमने मान लिया। या तो फिर आप वो करें, या फिर आप ये करें कि जैसे बहरूपिया में किया है कि इट्स अ स्मॉल स्केल स्टोरी, बट they've added humor, they've added little twists and turns which make you feel like, okay, I don't really agree with what's going on, but I'm invested and I can. And then, or you do it with Jurwa. It's so ridiculous, but it's funny. It has those certain moments of depth which make you think, whoa, I didn't expect this character to say this. So it's none of those two things. So that's why I'm just like, I'm just thinking, what if he hadn't shouted? वो जो yeah, screaming match yeah, 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 में yeah. करना What if होता। what if he had a better character? Absolutely agreed. Yes, yes, yes. नहीं, वो ही वहां जो होता, या someone else, and this is I am extrapolating, Hmm. right? I am putting my own framing on this, कि हाँ. दानिश ही आहिस्ता सी और पावरफुल की सी आवाज में कहता, कोई माई का लाल नहीं है, आई एम Hmm. ऑडिशनिंग हियर, एंड Hmm. इन अ लो इंटेंस वॉइस, तो Possible. आप यकीन भी कर लेते कि यार ये तो बंदा बहुत अच्छा है, Hmm. देखो लड़की की इज्जत Agreed. सारा, Agreed. ही इज पावरफुल। वो स्क्रीमिंग करके, वो ऐसे लगता है उसमें और उस फहाद में कोई फर्क नहीं है, वो जो विलन है, बदतमीज right? जो आदमी। और उसके बेचारे की, अल्लाह मुझे माफ कर दे, आई डोंट नो हु डज इज स्टाइलिंग ना, एनीवे, Hmm. एंड it was crazy, that's all I'm gonna, Yeah. but I can see it will get ratings, because what happens, it's Because like Danish I call Then. these things, no, it's not just Danish. Danish plays the same role in every drama, Hmm. lekin he changes his name. And this guy is what is really disappointing. I keep saying it. This guy is a good actor, or Yeah. for some reason he has to do this every time. And Yeah. this could have been a good story if थोड़ी सी Yeah. गाई जाती। But let's see next episode, third episode. Sometimes, देखेंगे देखेंगे तो सब सब देखेंगे मेरा ख्याल से। मेरी अम्मी को बहुत बड़ा पसंद आया, कहती मुझे वो right, ड्रामा of बड़ा अच्छा course. लगा। मैंने कहा हाँ, ये वही वाला ड्रामा है जो आंटियां बैठ के डिस्कस करेंगी, अम्मियां बैठ के डिस्कस करेंगी और कहेंगी कि ये वाला ड्रामा बहुत अच्छा है। एंड देन यूर लाइक, है वो नो नो, आंटियों वाला ड्रामा तो एक सेपरेट वाला, वो आ चुका है। वो आई कौन सा है? कांट, वो द वन जो जवेद दुर्रे शेख, पिछा। नो नो, देयर इज अनदर ड्रामा ऑन एयर, उसका नाम मैं भूल गई ओ हूँ। हाँ, यस यस, इंतहा। Intiha, right? हाँ। That is a copy of that is a take on that recent drama जिसमें दूसरी शादी एकदम वो कर लेता है, नुमान इजाज, right? बिस्मिल। Bismil. ओ। And and of course the son commits suicide. So instead of being resilient, like growing up, yeah, being mature, everybody is everybody is 40 इज years old, but but acts like the 3 year olds with एंड इन toddler. मेलोड्रामा मोड। Yeah. I'm sorry. एंड देयर इन मेलोड्रामा मोड, ऑल ऑफ देम आर इन Yes, मेलो। melodrama. मम्मी घर छोड़ के जा रही हूँ, डैडी आपने क्यों, instead of thinking, like serious, better writing than this, we really need better writing than this. Oh God, oh And God.
it was terrible, but I know that's the one the aunties are gonna love. Anyway, Yikes. I Okay. guess, but going back to Sher, I Hmm. think it's gonna be a huge hit, of course, क्योंकि पैसे Yeah. लगा and all of this stuff. But hey, Danish, you're better than this. No, no, he doesn't care. He probably अब उन्होंने खुद का है, I don't care about critics, उन्होंने खुद बोला हुआ है, so हम तो पता नहीं किससे बात ना कर रहे हैं. करें, हम लोग अच्छी एडवाइस तो देंगे। अच्छा. अच्छा सदाफ, क्विकली मूविंग ऑन टू परवरिश, बिकॉज ये एक और बहुत हाँ, बड़ा ड्रामा है, और इस पे माय बहुत बड़े, फेवरेट। जी हम्म। बहुत बड़े डिबेट चल रही है. एक सीन के ऊपर जो डिबेट चली वो ये चली कि जिसमें माया की माँ ने, और हुआ कुछ ड्रामे में ऐसे है, जिन्होंने नहीं देखा और जिन्होंने देख लिया तो उस पर हम जल्दी से बात कर लेते हैं कि बेसिकली अब माया, वली को पता चल गया है कि माया जो है वो एंगेज्ड है. ही इज वेरी आउटरेज, ब्ला ब्ला ब्ला. एंड देन द अदर गर्ल, व्हाट्स हर नेम, अमाल, अमल। Amal, I think, yeah, she's kind of being this soft and sympathetic ear for Wali. And then दूसरी तरफ आपको वो जो समन अंसारी का कैरेक्टर है वो आपको दिख रहा है कॉन्स्टेंटली, जो उनकी एक पोजीशन है जो थोड़ी वीकर पोजीशन पे ही वो खेलती हैं अपनी. तो वो उनकी बेचारी की बड़ी वीक सी विकेट है जिसपे वो हर वक्त छक्के चौके मारने की कोशिश करती रहती है, लेकिन उनका वो कुछ होता नहीं है. तो सवेरा नदीम का पोजीशन हमेशा स्ट्रांग रहता है, बिकॉज एक बड़ी अच्छी बात जो उन्होंने की, जो कि आई थिंक थोड़ी और उनको कहनी चाहिए थी पहले भी, बार बार रिइटरेट करने के लिए, कि इट इज नॉट अबाउट हाउ वेल यू कम्युनिकेट. समटाइम्स जिसकी लाठी उसकी भैंस, या समटाइम्स बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया. सो वो जो एक जुमला उसको कहती है, दैट काइंड ऑफ पुट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, व्हिच आई थिंक शुड हैव बीन एडेड अ बिट मोर टाइम्स इन द प्रीवियस एपिसोड्स, जहां पे इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था विद सवेरा नदीम्स कैरेक्टर एंड अदर कैरेक्टर्स. वाज इट्स अबाउट, कहती है ना वो समन अंसारी कैरेक्टर, कहते हैं कि हम हर वक्त गिफ्ट्स नहीं लाते, हमारे पास पैसा नहीं है, हम इस तरह नहीं करते, इसलिए हमारी पोजीशन थोड़ी मतलब फारेगी है. तो मुझे लगता है ये बहुत क्रूशल पॉइंट है इस तरह की डायनामिक्स में, जहां पे एक भाई जो है वो बाहर से आया होता है, और फिर इज काइंड ऑफ लाइक कॉलिंग द शॉट्स इन सो मेनी सिचुएशंस. द होल हाउस होल्ड हैज काइंड ऑफ डिसाइडेड टू कस्टमाइज देयर एंटायर लाइफस्टाइल बेस्ड ऑन दीज किड्स एंड दिस मियाँ बीवी एंड एवरीथिंग, एंड रोज इनकी तरफ से कोई ना कोई तमाशे हो रहे होते हैं. यू काइंड ऑफ थिंक कि यार इन लोगों से पहले इस घर में जिंदगी कैसे होती थी, क्या होता, सुकून रहता था या क्या होता था, वरना यहाँ हर वक्त तो केओस रहता है अब इन लोगों के आने के बाद से ना. तो वो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी जब उसने कहा कि भाई हम तुम्हारी तरह हर वक्त एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ला के देते सबको. तो समटाइम्स यू आर बाइंग द अफेक्शन ऑफ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स एंड ऑल ऑफ दैट, एंड आई थिंक दैट सेज सो मच. दैट वाज समथिंग रियली गुड. आई ऑल्सो फेल्ट लाइक वो सीन जिसके ऊपर मैं डिबेट करना चाह रही हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि जी माँ बेटी को कहती है कि नहीं तुम तुम ये रिश्ता करो या गो अहेड विद दिस मैरिज सो दैट यू कैन कंप्लीट योर मास्टर्स और एमबीबीएस, सॉरी नॉट मास्टर्स. Now, a lot of people said, "Oh, this is a really good message, and education is so important, and this and that." So here's my take, and I will then move to your take. My take is that this is a woman who is married to a terrible man, but she's also a terrible person. I'm not saying that you have to choose different ways of surviving when you are married to somebody terrible. आप जब किसी एक इत्तेहाई वाहियात इंसान से आपकी शादी हो जाती है तो फिर आपको, या तो आप खुद थोड़े से वाहियात हो जाते हैं, या आप खुद बेगैरत हो जाते हैं, और फिर आपको बहुत सारी वो चीजें करनी पड़ जाती हैं जो आपको सर्वाइवल के लिए करनी पड़ती हैं. आई गेट दैट. That doesn't make you a better person though. It still makes you a survivalist. And I can say, okay, you're a survivalist. But then don't say that you're a good parent. Don't say you're a good mother. You're just surviving. Also, to say to your child that education is the key and the only way you can succeed in life is if you become a doctor. I mean, what एज इज दिस यार, 70s 80s में नहीं हम रह रहे जहां डॉक्टर बन जाओगी तो सब कुछ हो जाएगा, डॉक्टर ये डॉक्टर भाई. अब कितना कुछ कर लेती हैं लड़कियां, और कितना पॉसिबल है, कितने एवेन्यूज हैं लड़कियों के लिए बहुत कुछ करने के लिए. और वो बार बार जो एक हम प्रोवर्ब सुनते आ रहे थे पिछले कुछ दिनों से, कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी शेर की एक दिन की जिंदगी से बदतर होती है. तो यार इट इज बेटर टू होल्ड योर हेड हाई एंड डिग्निटी, डू द राइट थिंग. वो बोल रहा है लड़का आके कि भाई आपको मैं पसंद नहीं हूं, आप बोल दें. आपकी माँ, आपका बाप तो चलो पागल है ही, माँ बोल रही नहीं नहीं नहीं, पीछे जाके ये कन्विंस कर रही है कि नहीं 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 नहीं, तुम ना कर लो शादी, मास्टर्स एमबीबीएस कर लो, मास्टर्स की बोलने वाला. द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट अ गुड मदर एंड दिस इज नॉट अ गुड मैसेज टू गिव टू योर डॉटर्स, कि आप किसी को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबी की सीढ़ी बनाओ. और ऐसा रिश्ता ये नहीं है कि जी दोस्ती कर लिया, ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, शादी की बात हो रही है, सारी जिंदगी की बात हो रही है. सो दैट वाज माय टेक ऑन परवेश. सदफ, योर टेक. My take, first of all, I'm going to go 2 points, right?
And I agree with you, but I'm gonna make one disagreement with the जो दोनों बहुएं हैं, हम्म right? हम्म जो उनका नाम पारिस something like that, समन अंसारी का कौन सा कैरेक्टर. जिससे, हाँ, समन अंसारी जी। Yeah. Amna Ansari ka character, and she's been a very good bahu. She's very traditional. She has been obedient when she didn't want to be obedient. But have you noticed the reason she's obedient is because she knows that her husband does stick up for her. Right? Have you noticed at every point the husband says, "Nee, wo Saman Ansari ka character jo hai na, she हम्म can't do this or she needs this." So she has, but I don't know if he did in the past because she seems kind of like a little bit under her mother-in-law's thumb. So it हम्म may be recent that he's spoken up, हम्म but you will see that Savera Nadeem and Numan Ijaz's characters are not on the same page. या He never sticks up for his wife. He हम्म always says, "चलो चुप करो, चलो ये हम्म करो." And हम्म I noticed, I mean, I don't know, sometimes is it the chicken or the egg? Is she assertive because she knows he's never going to stick up for her? Or is या she assertive because he made her that way, right? या So there is a curious dynamic, but yes, of course, वो होता है, वो जो बाहर से लोग आते हैं उनके पास खुले डॉलर्स या पाउंड्स होते हैं एंड वो खर्च कर सकते हैं. वरस पाकिस्तान के हालात तो सामने हैं कि लोग बड़ी वो दे हैव टू कीप विद इन देयर लिमिट्स, दे कांट डू दोस थिंग्स एंड हम्म इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर द पीपल. क्योंकि वो चलो वो पैसे नहीं लगा रही, वो समन अंसारी का कैरेक्टर ना हस्बैंड, लेकिन वो फर्मा बरदार हैं. They have lived their lives they're respectfully. picking up the chores वाला पूरा पूरा लोड, पूरा पूरा लोड। बल्कि ज्यादा, they're हाँ, taking ज्यादा। more of the burden. या क्योंकि that old lady is a little bit of a, she's annoying. And that's या what old people are like. I mean, हम लोग भी शायद बुजुर्ग हो गए नॉट होंगे. ऑल, नॉट ऑल बट यस A lot मेरी। of old people are like that. और या खासकर she's got two sons. और हम्म वो के लाड बहुत देखते हैं अपने माँ बाप के. I have या not seen a word between them. या या you know लेकिन they're not बदनीयत. This is the wonderful thing that I liked about this drama. कोई हम्म बदनीयत नहीं है. हाँ, disagreements हैं, and this is that old PTV style. Now हम्म coming to what you were saying about this thing, I totally agree with you. And the thing why I agree with you is because आप तसव्वुर से agree कर रही हैं ना, because you see it I've seen it play out in front of my eyes. I'm ओ sitting upstairs. This is a university in London, right? I'm sitting upstairs. Girl is running up the stairs, and I'm saying, "What's wrong? What's wrong?" हम्म Right? And I won't say what religion she was or whatever because people immediately think then, हाँ something. But just a desi girl, she's हम्म running upstairs, and I'm saying, "What's wrong?" And she's looking out the window. He's here. He say, "It bilkul filmy scene," and it's like her parents have gotten her engaged to some guy, and he's come to pick her up at the university, and she हाँ doesn't see him. She's हम्म hiding, she's crying, she's going to the bathroom. I've seen all of this play out. She's हम्म incredibly uncomfortable. And the thing is, I'm saying to her, कि अच्छा भला रिश्ता है. लड़का अच्छा भला, you liked him, you said yes, because I had to say yes. So हम्म I know I have been comforting such people, right? So हम्म I know the frustration, and I know the pain, and I know the burden. It is like the weight of the world is on their shoulders, or they या have to do these things. हम्म And it's not just one person, and it हम्म cut across all religions. I mean, हम्म I think, when I was in university, this was pretty common हम्म because parents are obsessed, particularly in a foreign country, ke, oh, हम अपना culture or religion या or caste ties maintain करें. खासकर, हम्म particularly, I think Muslims are a little bit less guilty of this, but definitely with Sikhs and Hindus, there was a lot of my friends were a lot of हम्म caste, लोग worried होते हैं कि हम, हाँ, right? वहाँ कास्ट इशू बन So जाता है, बिल्कुल सही बात है, it क्यों has नहीं। हाँ, even amongst Muslims sometimes. yeah, So, sometimes you even know, among Muslims, yeah, sure, why not, this is a so cultural weight, yeah। that is so, people are complaining, ये बोलती नहीं है, ये ना, I have seen that kind of pressure on girls. And this हम्म man is a complete villain. And this is, I have to give credit to Kiran Siddiqui and the whole team. Okay, हम्म they understood that this is this kind of double game. Only it's like quicksand. अगर हम्म
वो आप डूबते जाते हैं until it will be too late, और फिर लोग कहेंगे अच्छा इसने पहले क्यों नहीं बताया, एंड शादी के मौके पे इनकार क्यों कर रही है, बिकॉज दिस काइंड ऑफ मदर इज द वर्स्ट काइंड ऑफ डीमन। थोड़ी देर वो स्टैंड ले ले बेटी से, इस आदमी की बदतमीजियां बर्दाश्त कर ले, नहीं बट कर तो देन। रही है ना वो, मैं यही तो मेरा मसला होता है ऐसी माओ के साथ। और आई थिंक कि अगर क्वेश्चन ये नहीं कोई पूछ रहा है तो पूछना चाहिए कि ऐसी माएं जो हैं, एंड आई एम होपिंग दैट दिस इज व्हाट द राइटर इंटेंडेड, कि अगर ऐसी माएं सही वक्त पे अपनी बेटियों का साथ दें, या अपनी बेटी, जो बेटी खुल के मुंह से बोल रही है आपको, अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, अपने बार बार अपने मुंह से, अब वो कितना बोले, ये तो नहीं बोल सकती कि मैं घर से भाग जाऊंगी। वो बोल रही है कि अम्मी मेरी शादी का मसला हो रहा है, शादी में ये प्रॉब्लम हो रही है, वो तो मुझे पढ़ने नहीं दे रही, वो तो मुझे कह रही, मतलब और कितने आपको चाहिए स्टेटमेंट्स फ्रॉम दैट गर्ल। और दूसरी चीज ये कि ऐसी माओ को फिर पॉइंट आउट करना बनता है ना, और ये बताना पड़ता है कि भाई ये रोल नहीं है माँ का। आप माँ तो अपने बच्चों से मोहब्बत करके बच्चों के लिए बेस्ट सोचती है, लेकिन ये तो ऐसी माँ है वो कहती है भाई कराओ काम, निकालो जुगाड़ू कर्म करो और कोई बात नहीं, डील विद इट। सो ये तो माँ भी सोच Because के पाता है। I'm thinking, I don't know how she handled this man. He's actually such a villain, and I हम्म। think they have portrayed him beautifully because he doesn't look like a villain. He looks like some kind of cartoon, right? वेरी हार्मलेस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन या। या एंड दिस इज व्हाट दे आर। वो लोगों के माथे के ऊपर टैटू नहीं लिखा होता विलेन, या वो हम्म। जो एरो वाला साइन, दिस पर्सन इज गोना रूइन योर लाइफ, राइट? तो वो, एंड शी इज ट्राइंग, दैट गर्ल ऑब्वियसली लव्स हर पेरेंट्स, शी हम्म। इज ट्राइंग टू प्लीज देम, शी डजंट वांट टू डिसप्लीज देम। फिर सोसाइटल प्रेशर्स भी होते हैं कि भाई तुमने इनकार क्यों किया, व्हाट्स हम्म। योर फॉर इनकार, was he abusive, was he this? And by the way, that boy is going to be abusive. You noticed how यस he यस talking, his यस behavior, और वो जो उसका गुस्सा है, he's not asking her, he's threatening her। अच्छा, यस तुमने मुझसे शादी नहीं करनी, क्यों नहीं तुमने करनी, यस। right? And it's not like he's asking in a polite voice कि अच्छा मुझे लगता है कि तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं, या नो। काइंडनेस। no. नो। So he's, by the way, I want to commend that young man. I think he's a good actor, right? But हम्म। the other star of the show, I think Aina Asif, and that was so sweet the way they were showing it. Wali and Aina Asif ka character Maya, they were in love. हम्म। बच्चों वाला प्यार है तो वो they're so happy, and आईना थोड़ा सा मेकअप लगा के ना, तो she's floating through class के भाई, innocent सा एक प्यार होता है जो शुरू में ना। हम्म। But Acha, what do you think of Amal? I really, because I've seen this actress do a lot of other roles, and she was so annoying, and yet here she is, and she's so good in this role. आई थिंक शी इज रियली ग्रेट इन जुड़वा टू। आई थिंक शी इज अ गुड Hmm. एक्ट्रेस, सो आई रियली लाइक हर। मैंने इसको जुड़वा और ये वाले देखे, शायद कोई पिछला देखा हो जैसे। नाम क्या है लड़की का? रेहाम रेहाम रफीक नाम है इनका। Yeah, I really want to commend her because I यस। think sometimes, ये छोटे छोटे रोल करते करते, right, people become something, and they gain experience. So you want to commend these kind of बिल्कुल। और hardworking. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एक्टर्स हु हैव प्रेजेंस एंड हु कैन डिलीवर देयर। आई थिंक देयर इज नॉट अ फॉल्स नोट इन हर परफॉर्मेंस, शी इज रियली अंडरस्टूड द असाइनमेंट, शी इज पुलिंग इट ऑफ completely, एंड दिस इज अ कैरेक्टर विच इज नीदर द मेन कैरेक्टर एनर्जी भी नहीं देनी, लेकिन ऐसा साइड कैरेक्टर एनर्जी भी नहीं देनी, She's an बड़ा ही important इज अ character. She's वेरी इंपॉर्टेंट very क्रूशल। forward. हाँ बहुत अच्छा क्रक्स जैसा कैरेक्टर है उसका। I think that character is also something I'm struggling with, because I don't understand that character very clearly. Although the girl is doing brilliantly, I'm not sure if she's just a friend. If this is because I don't see it developing into any kind of like other वाला कोई एक और ट्रैक पे तो नहीं जाएगा ये, This लेकिन। is why I like this serial. This is हम्म। your point exactly. हम्म। क्योंकि कोई और सीरियल होता तो they would अब say, ये स्कीम कर रही होती है इस वक्त। not just scheming, she would fall in love and she would make a हम्म। declaration of love, or some stupid thing, or triangle बन जाता, या। जिस वो लड़का जो है ना वो वापस चला जाता, and she is standing heartbroken. But no, हाँ। she's studying to be a doctor. हम्म। वो, like that psychiatrist we just, or psychologist we just talked about, हम्म। Salman, who seems to be completely unaware, हम्म। right? In share, of any right? red flag anywhere in the world. Both of these girls, Aina Asif and that Amal character, they are self-aware. Yeah. उसको पता है कि वली को वो लड़की पसंद है, he doesn't like me, so Hmm. she's guarding herself. She's not एकदम उससे अपना दिल खोल के नहीं रख दिया कि अब आइना आसिफ is out the way. तो
I really like the I way. love the way that she kind of, exposes Aina's kind of malintent to herself, कि तुम्हें लगता था कि तुम 5 साल इसके साथ करोगी और फिर एंड में वो मंगनी तोड़ दोगी या क्या करोगी, इसका कोई डायलॉग बोलती है उसको. एंड दैट दैट द पेनी ड्रॉप्स फॉर माया. And that's such a Yeah, good scene because you're like, oh, even she possibly at some level didn't that's how realize. real people are. They don't, and she's not Yeah. hateful. Yeah. आपने नोटिस किया, हेटफुल नहीं है वो, नहीं कुछ नहीं, not at all. काम में नहीं कहती है नहीं नहीं, वो. not at all. I really like her character, and I think that it's been played really well by all Yes. three, Oh, because it could yes. be cheap and nasty or something No, horrible. no, no, It no. is That's very so innocent. human. This is all so, so very human, and that's why we love Parvarish. So we're looking forward to the upcoming episode. Speaking of dramas that are all about humanity and human frailty, I want to talk about Dastak. The last drama that we'll talk about is Behrupia, and then a little bit on Meri Tanhai and Dastakat also. But I do want to discuss a little bit in detail about Dastak because I think दस्तक जो है एक ऐसा ड्रामा है जो कि कंसिस्टेंटली बहुत, मुझे लगता है कि एक रियलिस्टिक रियलिटी में रह के एक ऐसी स्टोरी सुना रहा है जिसमें ठीक है अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, लेकिन ऐसी एक रियल लड़की कैसे डील करेगी भाई इन अप्स एंड डाउन्स को वो. और जब वो उसकी माँ का उसको पता चलता है अपेरेंटली हिज मदर हैज कैंसर एंड नाउ ही रियली वांट्स टू मूव इन विद हिज होम, एंड 10 out of 10 for conflict resolution because she's like, no, I don't want to move there. He's like, I want you to move there. And then immediately after a point, he realizes, well, okay, fine. She doesn't want to move it. So it's not like, oh my God, Asman toot gaya. Okay, I'm not happy And about he this, is a but I. little passive aggressive. Come on, he is a He little. is, of course he is. Like, come on, give the guy that. अब इतना ह्यूमन तो उसको रहने देना, मुझे तो लगता है वो तो ठीक है. मैंने उस पे उसको नहीं जज किया कैरेक्टर को. मैं जिस चीज पे मैं कहती हूँ कि जिस चीज पे लोगों को सीखना चाहिए दस्तक से, जो थोड़ी सी चीज जो उसमें बड़ा प्यारा सा नुआंस है, वो ये है कि वो जब अपने बेटे से बात करती है और अपने बेटे को बताती है कि तुमने ये करना नहीं, और फिर वो जो माँ का डायलॉग है वो ऑल्दो थोड़ा सा शायद किसी को रिग्रेसिव लगे कि बेटा उसकी माँ को कैंसर है, तुम चली जाओ ना, मान लो उसकी बात. मगर मैं कहती हूँ कि यार देखें, इज इट व्हेन यू डू समथिंग which you don't want to do in a marriage, in a relationship, when do you do it? When the other person is worth it, and this boy Muiz is worth it. So yeah, she has to swallow her ego. Yeah, she has to live in those terrible circumstances where the father doesn't like her and she's not really ready to move in that house, and she just doesn't want to be in that space, but she's gonna put up with it. I think that's such a good lesson to show, because उन्होंने बहुत अरसे से मुइस को ये दिखाया करते हुए कि देखो, he did this for her, he did that for her, he stood up, he fought for her. अगर वो अभी भी ना करती ये चीज, तो फिर आप सवाल करते कि अगर इसके लिए नहीं थोड़ा इंसान करेगा तो फिर किसके लिए करेगा. तो इफ एंड आई थिंक दैट्स अ लेसन दैट वी नीड टू टीच इन आवर ड्रामाज एंड टू आवर गर्ल्स, दैट ऑल मैरिजेस आर कॉम्प्रोमाइजेस. इट्स नॉट कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ऊपर कहीं नीचे, बट हर लेकिन मैरिज हर कॉम्प्रोमाइज रिलेशनशिप में. शानी कर रहा है, वो छोटा सा बच्चा कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. ही इज गोइंग इन हम्म. अनसेफ एनवायरनमेंट. और आई हम्म. थिंक दिस इज द जीनियस ऑफ दिस थिंग कि वो माँ तो अपनी तरफ से, देखो अगर किरण कहती मैंने नहीं जाना, तो हम्म. हम सब भी कहना था बदतमीज औरत, अपना घर ही नहीं बचाना चाहती. एंड देन हम्म. यू in the end the burden of the sacrifice is falling Will be for the child. child, as it हम्म. always does. Yeah. Which is why women never, it's very rare that women remarry. Why are there taboos हम्म. on this? Because they know, acha, this is a thing that I cannot understand for the life of me. And हम्म. it has happened, past my eyes, that I've seen people that take it out on children, Oh yeah. right? Yeah, Yeah. and you, because we like, you think it is नॉर्मल ह्यूमन नेचर कि आप बेशक चूचू मुचू ना करें किसी बच्चे को. हाँ, आप लेकिन जुल्म भी ना करें. प्यार से. लेकिन देर आर सम पीपल जो इतने पत्थर दिल है. वो कुरानी आयत नहीं है कि कुछ लोगों के दिल पत्थरों से भी बदतर है, क्योंकि कुछ पत्थरों से चश्मे फूटते हैं. राइट. एंड हम्म. एंड देर आर पीपल, आई हैव सीन दिस, कि बच्चे वो इधर उधर नाच रहे होंगे उनके पास, तो वो उनको हकारत की नजर से देख रहे होंगे, हाँ, मैंने देखा है. नफरत की नजर से. एंड लाइक इट इज बियॉन्ड मी टू कॉम्प्रहेंड, बट आई थिंक दैट उनका नाम है भाई शमून अब्बासी. अब्बास, has हम्म. done a fabulous job, as he's very loving towards his wife. So And psychopathic. Oh my God. no, but he is loving towards his wife. He makes all the हाँ. compromises. और किरण को भी अब एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है. सिर्फ हम्म. उस बच्चे को वो he doesn't have human compassion in him, right? भाई वो सैफ और ये भाईजान जो है, मतलब इनके अब्बा जी और सैफ, मुझे तो लगता है इन दोनों को yeah, but बच्चे there's a पॉन्स lot of लगते हैं. people like that. हाँ There हाँ are हाँ people. हाँ 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 हाँ, उनको आई एग्री. बच्चों से
हाँ, अपने बच्चों से उनके पास कंपैशन है, लेकिन हम्म। बच्चों के वो मजाक उड़ाएंगे, वो उनको, दे विल नॉट थिंक ऑफ देम एज लेकिन ह्यूमन। आपको लगता है कि उसको अपने बच्चे से भी कंपैशन है शमून अब्बासी के कैरेक्टर को? मुझे तो लगता है उसको अपने बेटे के लिए भी कोई कंपैशन नहीं है, वो उसकी माँ को है कि या मेरा मे बच्चा बी रो रहा है ना, या उसको तो अपने बच्चे के लिए भी कंपैशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि सैफ और ये ऐसे जो लोग होते हैं इनको, और यार ये बड़ी टेलिंग बात है वैसे कि जो इंसान अपनी औलाद के लिए नरम दिली से नहीं, कैसे उसने छोड़ दिया था अपने बच्चे को। शानी राइट। अस्पताल में था, उसने अस्पताल में खड़े होके याद है ये बात कही थी किरण को कि मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, बच्चा भी छोड़ दूंगा, मुझे नहीं चाहिए, रख लो। तलाक उस वक्त दी थी ना उसने उसको। उसी कोई पॉइंट पे ऐसी कोई बड़ी नहीं, सिग्निफिकेंट वो कॉन्वर्जेशन हुई। ये है ना कि डोंट थिंक यू कैन ब्लैकमेल मी, यू ना, नो, गरूर होता है। बाप की एंड मोहब्बत मुझ पे असर करेगी? नो वे, मुझे तो है ही नहीं। तो वो मुझे लगता है कि दोनों सेम सेम है। विद शमून अंकल का भी यही हाँ, कैरेक्टर है ना, वही 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 बोल रही हूँ। यू कैन ब्लैकमेल मी, मैं, मी मैम, राइट, आर यू टॉकिंग अबाउट मी? मैं तो या दुनिया राज करने के लिए पैदा हुआ। इवन नाउ सैफ एंड हिज मदर आर नॉट थिंकिंग ऑफ शानी एट ऑल, यू नो, या एंड दिस आई थिंक दे हैव कोर्ट्स ऑफ लॉ एंड थिंग्स लाइक दिस। वो हमेशा कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड, यस। बिकॉज ईगोज के क्लैश में यही होता है कि या दे don't think about what is in the best interest of the child. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बट आई थिंक दैट That दस्तक। that is a brilliant point that Sarvat Nazir has made, हम्म। and you know you see that the burden of इन द sacrifice नेक्स्ट प्रोमो, या इट्स सो हार्ट falling on ब्रेकिंग। Shani. I want to kill Shabuna Basi's character because जो बच्चों के साथ जुल्म करता है ना, I want to kill them. I'm sorry. हाँ, लेकिन मुझे यही होता है, मैं कहती हूँ कि ये कितने दुख की बात है कि माँ बाप के लड़ाई झगड़े में, और ये कोई बिल्कुल डायरेक्ट कोट तो नहीं है या डायरेक्ट अप्लाई तो नहीं करता, लेकिन वो कहते हैं ना कि इट इज द ग्रास दैट सफर्स व्हेन एलिफेंट्स फाइट। तो वो हम्म, बच्चे जो कि मतलब इस कोई तरह, कसूर नहीं है। हाँ उनका कोई मासूम होते हैं बच्चे। और मुझे तो बल्कि इसमें आपको थोड़ा मोमिना इकबाल के कैरेक्टर को थोड़ा सा आप क्रेडिट दोगे कि उसको उस बच्चे से इतनी Yes. मोहब्बत है कि वो कहती कि आप क्यों उसके पीछे पड़ गए हो, मैं मुझे वो बच्चा अच्छा लग रहा है, हम उसको ले आते हैं, वो हमारा हम्म, बच्चा बन जाएगा, व्हाट्स द बिग डील। बट दैट मैन इज सो obsessed विद हिज lineage एंड मैं किसी और का बच्चा अपना नहीं। अच्छा, ये एक पता है प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, है आई एम श्योर और भी जगह होती होंगी, ये अडॉप्शन के अगेंस्ट जो टैबू है ना, मुझे बहुत मतलब तकलीफ होती है इससे। और पता नहीं, मैं एक जमाने में जब मैं बड़ी, मैं खैर मुझे अब हमेशा ही लगता है, मैं अभी भी कहती हूँ कि आई वुडंट माइंड अडॉप्टिंग अ चाइल्ड। और मुझे हम्म। कभी नहीं होगा कि मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं उस बच्चे से कभी इस तरह का झूठ बोलूंगी कि नहीं बेटा मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, इवेंचुअली जब वो बड़ा होगा टेलिंग देम द ट्रूथ, बट मैं कभी फर्क नहीं करूंगी, मैं कभी ये नहीं सोचूंगी कि मैं इसको प्यार नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर Yeah, but सकती not यार? everybody thinks that way. A lot हाँ, of people have नहीं this thing मुश्किल about होता है सब, आई थिंक school मेजोरिटी के लिए मुश्किल है। you know, whereas and I have seen a lot of issues with adopted children as well. हम्म। उनके अपने issues होते हैं when they find out and they feel kind of like हाँ, misplaced. So बिल्कुल। there is a lot involved that, but not everybody is like that. देखो, I think the good advice is, you know, as it says in the Quran के आप उनको उनके नाम बता दें, हाँ। and you know, and then and carry on, right? हम्म। Treating them with love and respect. बिल्कुल। अच्छा देखिए, ट्रीटिंग एनीबॉडी विद लव एंड रिस्पेक्ट तो इज अ बेसिक थिंग ना, मगर मैं कहती हूँ जब कहते हैं वो बानो People कुत्सिया like ने, Mona Basi's नहीं, character and Saf, right? Not हाँ, for. नॉट फॉर देम एट ऑल, प्लीज देयर पेरेंटिंग राइट्स शुड बी रिवोक्ड। आई थिंक कि Hmm. जो वो बानो कुत्सिया ने कहा था, आई थिंक कि मोहब्बत में इंसाफ करना बहुत मुश्किल होता है, और माँ बाप की मोहब्बत अपनी पैदा के लिए तो शायद आप कहोगे ना कि नहीं इसको तो आप फाइट ही नहीं कर सकते। Hmm. लेकिन मेरा उस पे सिर्फ थोड़ा सा अलग मानना ये है कि मुझे लगता है कि जैसे आपने मुइस के कैरेक्टर में देखा कि उसको शानी से मोहब्बत है, वो जेन्युइनली, बिकॉज आई थिंक ही इज जेन्युइनली अ नाइस पर्सन। It's सो a आई थिंक इफ loving यू person. such a Hmm. loving person with unconditional, he can love unconditionally, which he gets from his mother, I think. And I think when you have that capability inside of you, you will see beyond a lot of taboos, a lot of social messaging that is being fed to you in different ways, and sometimes even your natural instinct कि यार पता नहीं मैं इससे मोहब्बत कर सकूंगा, मैं इसका ख्याल रख सकूंगी या नहीं रख सकूंगी क्या। एंड आई थिंक कि उस वो जो लड़की है मोमिना इकबाल जो है, उसकी उसका भी देखे ना, उसको एक गैर बच्चे से मोहब्बत हो रही है। तो आई थिंक व्हाट्स वंडरफुल अबाउट सरवत नजीर राइटिंग इन दस्तक इज शी हैज शोन ऑल शेड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स कि लुक यू थॉट दैट दिस पर्सन वाज evil, बट लुक दिस पर्सन हैज love. He she has redeeming she qualities. has redeeming qualities. Then on the same side, you thought that Muiz, who would
probably be okay with a lot of things, he's not okay because now it's his mother who's at stake now, right? So कुछ रिश्तों की जो पुकार होती है और कुछ जो इंसान के ऊपर कुछ कुछ आजमाइशें आती हैं, उसमें इंसान का कौन सा चेहरा सबसे बढ़कर सामने आता है। सरवत नजीर ने इसको इतने प्यारे तरीके से शोकेस किया हुआ है, ड्रामे ने ओवरऑल इतने अच्छे तरीके से इसको दिखाया कि देखो, अच्छे लोग जिनको आप कहते हो कि यार ये बड़े इज्जतदार, समूह नवासी इज्जतदार पावरफुल लोग हैं, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। और आपको इंसान, दोनों पेरेंट्स हैं, एक का सगा बच्चा है और एक का सगा बच्चा नहीं है, लेकिन देखो दोनों में फर्क है। एक सगी माँ है, एक सगी माँ नहीं है, लेकिन देखो वो किस तरह अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रही हैं। जैसे अस्मा अब्बास का जो माँ है, वो अपने बेटे को इनेबल कर रही हैं गलत चीज के लिए, और एक शानी की माँ है जो गलत चीज के लिए कभी भी कोई भी चीज के लिए अलाउ नहीं करती कि ये चीज गलत हो। सो मुझे बहुत पसंद है दस्तक, एंड आई It is लव a लव लव beautiful सुहाय। story, and I think it's very balanced and very well constructed. वेरी वेल अब डन। देखो ना कि सारी all this time, Sohai's character Kiran has protected her son. She's not इन got एवरी वे। involved, and what she fears happens eventually. So. बस किस्मत और दुनिया के जो हालात हैं, बस उसमें लेके चलना होता है। डू द बेस्ट यू कैन, बी द बेस्ट पर्सन दैट यू कैन। आई थिंक दैट्स ऑल द मैसेजिंग फ्रॉम आवर ड्रामास। अच्छा जी, दो छोटे छोटे ड्रामे सदफ, उनके ऊपर मेरे ख्याल से बात, बहरूपिया रहता है, वी हैवंट टॉक्ड अबाउट बहरूपिया, सो लेट्स It गेट was इनटू। fabulous, यस, fabulous. I mean, that फैब्यूलस। is something. That and Raja Rani, I actually I'm waiting. Acha, Raja Rani is so ridiculous. It is so crazy, and yet I'm looking forward to every week. I mean, it makes me smile. Right? It's, I think that I'm finally able to see past my anger of neurodivergent or differently abled individuals being depicted as caricatures, because I think that there is a certain endearment in Faisal Qureshi. And what I Hmm. also like is he's not really selling it as a calling card, because I think And he's, some humor, right? there's a Even sense of as a humor. kid, right? Hmm. He's very self-aware in his humor. Na, Yeah. oh, he fight and then mujhe pagal mat कहना, and हाँ. also his t-shirt, the way he was choosing a t-shirt this week, na, हम्म. मुझे नजर लग जाती है अब्बा ने कहा है. नहीं, और मुझे लगता है जो उसका जेन्युइन कनेक्शन है उस लड़की के साथ, एंड उस लड़की को ना, आई लाइक द फैक्ट दैट उसको एकदम से उसको वो भी नहीं दिखाया कि भाई ये कितना अच्छा, शी इज वेरी अवेयर ऑफ द अच्छी चैलेंजेस। बच्ची बनी बच्चे के वो. साथ बच्ची बन जाएगी, और उसकी एम्पैथी हैज टेकन ओवर ऑल हर रियलिटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ रियलिटी एंड व्हाट इट मीन्स टू बी इन द पोजीशन दैट शी इज। शी नोज शी कैन बी एक्सप्लॉइटेड, शी इज बीइंग harassed by that Aris guy का character. She knows a lot of things are rotten in the state of Denmark right now where she's currently positioned. She knows that फैसल कुरैशी के कैरेक्टर को वो बोलती भी है कि ये देखिए मेरे लिए हैंडल करना आसान नहीं है, एक वक्त की बात और थी, तो 24 घंटे आप मुझे बोल रहे हैं इसके साथ रहो, एंड देन द वन इंटरेस्टिंग थिंग जावेद शेख्स कैरेक्टर सेज दैट आई डोंट वांट यू टू डू इट फॉर मनी। And that's also a very good thing that they added. Ki don't do it for the money. Wait, decide if you want to do it, then open the check, and then it'll tell you why you're really doing it. So I think that that's very good of them to put that in. But again, like I said, it's overall it's a comedy fest. Like, okay, forget logic, तो मजेदार है. forget psychology. भाड़ में गई psychology. आप ड्रामा देखें बस, ये वो ड्रामा है आपने देखना है। और बहरूपिया पे आ जाते हैं। अच्छा, हम्म. बहरूपिया पे जाने से पहले मैं बहरूपिया पे चाहती हूँ हम थोड़ी सी लंबी बात करें। हम्म. एक और रिडिकुलस ड्रामा जो कि मैं देख रही हूँ और मैं देखती रहूंगी सदैव, दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे कोई आके मुझे कहे कि आप ये ड्रामा मत देखें, कि आपके आईक्यू कहाँ जा रहा है, ड्रामा कहाँ जा रहा है, वो है दस्तखत। इतना मेलो ड्रामा है सदैव, अच्छा. इतना मेलो ड्रामा। नोबडी इज गुड, नोबडी डज द राइट थिंग, No. एवरीबडी इज टेरेबल एक्सेप्ट दैट बेचारी पुअर विक्टिम। सब हम्म. सब 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 कमीने इस ड्रामे में, सब सब टेरेबल पीपल, टेरेबल कैरेक्टर्स, like not one person is doing the right thing for the right reasons, and yet I'm watching and I can't get enough of it. I'm अच्छा, sorry. मुझे इतना नहीं पसंद आया. I मतलब have to it's say. not, no no, it's, I don't like it as वो much ना as I like Raja Rani. बस होता है ना थकेली, because it's like, oh my God. Because one of the reasons I used to I got fed up of certain drama genres. हम टीवी इज a specialty. आपको ना राइटर एक इम्पॉसिबल सिचुएशन में डाल के ना, डाल देता है, हाँ। और फिर कहते हैं अब निकलो इससे. अब निकलो इससे। और वो इम्पॉसिबल सिचुएशन इज ऑलमोस्ट जबरदस्त, ऑलवेज ऑलमोस्ट जबरदस्ती की शादी। जबरदस्ती की शादी तो फेवरेट फर्स्ट एपिसोड प्रॉब्लम है, फेवरेट। तो मुझे तो खैर आई थिंक फिर भी एक ऐसा ड्रामा है जो कि अगर आपको ब्रेन रॉट के लिए चाहिए तो आप देख सकते हैं। एंड नाउ वी कम टू आवर फेवरेट बहरूपिया, सदफ योर टेक। Hmm. I mean, I can't tell you how much I love this show. I हम्म। mean, हम्म। because I mean the dialogues
and the way it's constructed. This is the thing, and I said it in the beginning. हम्म. Parvatish and what was the first drama we reviewed? शीरी फरहाद. Um, sorry, शीरी फरहाद. Shireen Farhad हम्म. and thought you said share for a minute. No, no, no. No, 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 that's not happening. That's not happening. सो शीरीन फरहाद, परवरिश एंड बहरूपिया, उनके प्लॉट्स जो है ना, द वेल कंस्ट्रक्टेड, ईच कैरेक्टर हैज इट्स प्लेस हम्म. एंड दे it really well, and they're very individuals, well placed out. Now हम्म. the way it's all pieced together is brilliant. I हम्म. just love it. And the way he's manipulating her is amazing. I हम्म. love ways कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, कि मुझे लगता है कि जिंदगी हमारी बहुत अच्छी गुजर सकती है. I feel हम्म. comfortable with you because हम्म. she's not looking for love. उसका तो दिल टूटा हुआ है already. And the हम्म. way Nabil Zubairy's character, I think Saim उसका नाम है, the हम्म. way he is acting is so typical for a toxic man. Right? He is uncaring. वो उसकी he's so angry at her, and I'm not sure why. क्योंकि देखो Yeah. बहन की फिक्र थी, but this is how this kind of toxic male personality असल में हम्म. he's got हम्म. a chip on his shoulder कि हम्म. हम लोगों को मैं मर दूं. पन या जिंदगी नहीं मिली, and she is very well aware. Oh, okay, okay. The class war, Yeah. basically. So Hmm. he says, even I think in this recent episode he said कि जब पापा फौत हुए थे तो who came to help us? Hmm. Nobody. तो Hmm. आपने काम किया था मम्मा एंड ऑल दिस. आई मीन बहाना तो उसने यही बनाया नहीं था कि मेरी Hmm. बहन की शादी नहीं हो जाएगी फिर मैं शादी करूंगा. अब वो Hmm. हो गया है, अब वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा, अब क्या रुकावट है? एंड Hmm. ही कुड से टू हर कि बहन की शादी हो गई है, वो अपने घर में सेफ है, तो चलो Hmm. लेट्स गेट टुगेदर. लेकिन नो, उसकी ईगो और नफरतें और जो बिटरनेस और रिजेंटमेंट है, वो Hmm. he needs to I think he needs to mature, and I have a feeling that when he goes to Australia he may learn to mature. I Possible. think he could do because I am आटे expecting दाल का भाव पता चलेगा जब खुद बाथरूम धोना पड़ेगा. exactly. But Hmm. the interactions between Madiha Imam and Faisal Qureshi are absolute gems. Hmm. The dynamic shifts and it is really good. What did you think? भाई, I तो love the lighting. Mm, I'm like, wow. यू नो, एक चीज होती है सदफ, बिकॉज वेर इन द एज ऑफ ओटीटी, तो हम लोग का एक प्रैक्टिस होती है. आई एम नॉट द ओनली वन, आई एम श्योर कि एक हम अपना फेवरेट स्नैक लेते हैं, कुछ खाना लेते हैं, फिर अपना right. फेवरेट शो लगाते हैं. तो हमारे लिए उस शो का एम्बियंस, एस्थेटिक, उसकी लाइटिंग, उसकी ग्रेडिंग बहुत मैटर करती है. कि आई डोंट वांट टू सी अ शो विच इज सो जारिंग, विच इज लाइक नॉट लाइक जो कुछ कुछ ड्रामे ऐसे होते हैं, कुछ शोज ऐसे होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते, हमें नहीं अच्छे लगते, बिकॉज ऑफ हाउ द सिनेमाटोग्राफी इज डन. बट बहरूपिया की सिनेमाटोग्राफी, जो डीओपी है, मैं पता करूंगी कौन है डीओपी. ओ माय गॉड, उनको सबसे पहले तो खराजे तहसीन. ओके, सबसे पहले तो उनको दें तालियां बहुत सारी, बिकॉज वो इतना अच्छा कमाल का काम किया है. प्रॉप्स टू द डायरेक्टर शकील खान, जिन्होंने इस ड्रामे को इस तरह कंस्ट्रक्ट किया है. दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ऑब्वियसली फैसल कुरैशी की परफॉर्मेंस है. इतनी नुआंस्ड परफॉर्मेंस, इतनी हार्ट फेल्ट एट द सेम टाइम. एंड ऑल्सो आई थिंक कि उनकी जो तरीका है, जिस तरह वो प्ले कर रहे हैं ना मिकाइल को, इट्स वेरी ओटीटी एंड थिएट्रिकल, विच आई थिंक इज एग्जैक्टली व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर अ ड्रामा It's लाइक दिस. required. Yes. Yes, it was required, because if you had played it very deep and think, it would have been slow and stupid, and you wouldn't have liked it the way that we're liking it right now. So that's one thing which I really want to praise Faisal Qureshi for. For he's picked up that, that spine of the character, and he's now playing with ping pong with it, and we love it. We love watching it go here and there. And Another notice we haven't put too much of those. I think in the recent episodes, कुछ जो episodes में, flipping है. yeah, the हाँ. flipping of personalities, हाँ. कुछ episodes में इतनी नहीं होती. So Hmm. they haven't used that as a I haven't plot. overdone it. Yeah, yeah, they haven't overdone it. That's, and they bring it at the very good points where he actually and you notice it's always after a trigger. It's Mm. always after an event where he's triggered and he's breaking down, and that's what happens in DID or MPD. के कोई ट्रिगर होता है जिसके बाद वो आपकी रियलिटी से आप कोप नहीं कर पाते. So you rely on an imaginary personality or some other personality to which you can through which you can process that information. So that's the good news, that overall this is a very mature, very strong drama with very important themes, like you said, class war. उसकी जो जो नबील कुरैश, नबील जुबैरी का जो कैरेक्टर है,
फिर इसी तरह आपके सामने जो मदीहा इमाम जो है वो एक शी इज ग्रैपलिंग विद द ब्रेकअप, शी इज नॉट रियली फीलिंग दिस न्यू थिंग वट एवर इज हैपनिंग विद फैसल कुरैशी, बट शी इज ऑल्सो नॉट टोटली moving away from it, because again this is very realistic, this is what we do sometimes when we are in the fog of a breakup. But I feel like she's not doing, or she's not that, some of that emotion needs to come through a bit more. That's my faint criticism of her performance as such. And then also some of the dialogues are really stupid, like for example, तुम्हें क्या दिखता है इसके अंदर ओ भाई, मतलब क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं एलिजिबल दिखेगा, हाँ थोड़ा उम्र वाला उसका ठीक है वो आपने स्टैब्लिश कर लिया, बट ये सवाल तो नहीं पूछा जा सकता ना एक मिडिल क्लास या इवन थोड़ी कम पैसे वाली जो उनके लेवल की फैमिली से थोड़ा कम, तुम्हें दिखता क्या है, ये सवाल नहीं बनता। हाँ ये हो सकता है कि यार डायलॉग ये हो सकता था कि पैसे के अलावा उसमें है क्या, या पैसे के हाँ, अलावा देखा है तुमने कितनी फजूल that's किस्म a की। reasonable, yeah, that is a Yeah, reasonable critique, yes. yeah, so that's my only critique, but otherwise I'm enjoying it so much. I think it's I such a think good. Madina Nam's character is kind of numb. Hmm. Um, yeah, I've Too numb, noticed, I feel. and she's not emoting that much. Maybe she will later, but I've noticed since she picked up on that I have to be a good girl vibe. So she's not a very, how shall I put it, deeply emotional character. And then you have Faisal Qureshi next to her, who is No. like shifting from one emotion to the other. And he and the camera loves Faisal Qureshi, and Oh he's my like God, out he's there, and then he's such brilliant. an introvert, right? So he is playing with the audience because he knows how to. Yeah. तो वो इतना नहीं करी, सो इसलिए चल रहा है, ही बट इज वे मोर। आपको नहीं लगता मदीहा मैम इन जनरल भी बड़ी बहुत हद तक वन टोन रहती हैं अपने परफॉर्मेंसेस यस, में? उनका एक इशू है ही, जो कि मुझे लगता है कि जब वो रोने पीटने पे आती हैं तो वो बहुत अच्छा करती हैं, और वो मेरे ख्याल से एक नो, अच्छे शी एक्टर। नोज हाउ टू क्राई ब्यूटिफुली। Yeah, beautifully, and she's a beautiful girl. But I feel like she's just not always the variation in her tone and her tonality is पैशन नहीं आता उसके पैशन नहीं अंदर। आता। और वो जैसे मुझे इसलिए मुझे उनकी जो बहुत अच्छा जो सबसे मेरा फेवरेट काम है जो उनका आज तक मैंने देखा है, उसमें मेरा फेवरेट काम पता है कौन सा है? एक झूठी लव स्टोरी, जो अच्छा, वो बिलाल अब्बास के साथ जो उमेरा अहमद ने लिखा है, उन्होंने आपने देखा नहीं, मेरा ख्याल से वो उनका करियर बेस्ट है, बिकॉज जो कैरेक्टर था वो मुझे लगता है वो मदीहा इमाम के लिए ही लिखा गया था। क्योंकि मदीहा हम्म। इमाम जो है वो जिस तरह वो थोड़ी थोड़ी सी नेजल, थोड़ी सी सड़ियल, थोड़ी सी बदतमीज, थोड़ी सी मतलब लेकिन थोड़ी सी बोरिंग सी, वो वैसी लड़की है। वो पे किया उन्होंने और वो बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है मदीहा इमाम बुरी एक्ट्रेस नहीं है, बस उनको मुझे लगता है कि वो उनको जो कैरेक्टर्स दिए जाते हैं, क्योंकि वो फैसल कुरैशी के साथ इतनी दफा हिट हो चुकी हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं वही प्ले करूंगी जो मैं हमेशा प्ले करती हूँ, लाइक हम्म। दानिश तैमूर कर्स इज नाउ रिबाउंडिंग ऑन बेचारी मदीहा इमाम। But I think she can do better. So if anyone's watching, please give her this note. Sadaf, before I sign off, I want to talk about Meri Tanhai. Have you watched? ओके, नो आई हैवंट, सो यू गोना हैव टू टेल मी अबाउट इट। ओके, सो मेरी तन्हाई जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे आ गया है कि नाउ सैयद जिब्रान कैरेक्टर जो अली चाचू हैं उनको अब उनने ज़ाहिर है मरियम को फेस किया है। मरियम हैज रिफ्यूज टू फॉरगिव हर। दादाजी इज ऑन द डाइंग बेड, ही इज लाइक इसको एक दफा ले आओ, एंड नाउ दिस गर्ल दैट अजान समी खान वाज एंगेज टू, परियाल आई यस। थिंक, इज ऑन द वॉर पाथ। जब तुम अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ कर सकते हो तो मैं भी सब कुछ कर सकती हूँ, टडे। इस पे ड्रामा खत्म होता है दैट और वो डजंट मेक सेंस। that doesn't make sense at all, Sadaf. That is the bottom Yeah. line. It doesn't make sense at all. I think what Because she really seemed like she talked all these dialogues के मोहब्बत में किसी को आप छोड़ दें, she had very soft dialogues, right? जी And जी I thought she was more like the kind of person that would say, you treated me really badly. लेकिन but I forgive you because better what that, am I gonna do? yeah, but better that I find out now than after we're married, right? I That's what thought I she was was expecting. sensible. Yeah. That's what I was expecting, but I think कि उनको तो 4-5 एपिसोड और खींचनी थी। उन्होंने कहा चलो इस कैरेक्टर की ऐसी की तैसी कर देते हैं, तो उन्होंने उस कैरेक्टर की ऐसी की तैसी कर दी है। वेरी अनफॉर्चुनेट बिकॉज दैट कैरेक्टर वाज, या तो आप उसको शुरू से थोड़ा सा विंडिक्टिव दिखा देते, जो मैंने बात शीरी के लिए भी की थी कि आप उस कैरेक्टर का एक छोटा सा ना ईस्टर एग छोड़ दिया करें हम जैसे लोगों के लिए, जो एक एक जुमला एक एक चीज पकड़ के बैठ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस बेचारी को आपने शुरू से, जैसे आपने कहा ना कि उसको इस तरह का दिखाया है कि मोहब्बत में तो ये हो जाता है तो यूं हो जाता है, तो माशरे को लंबे लंबे लेक्चर देती थी वो, और अब वो जो है फुल टाइम नूरी नत बन गई है। शी इज लाइक आई गो टू वॉर फॉर दिस बॉय हु डज नॉट लव मी। एंड आई एम लाइक क्यों बहन, क्यों बहन, वो नहीं प्यार करता तुझसे, भाड़ में डाल ऐसे आदमी को। She is the daughter of the Vadera, right? That's the only way, because I mean both her parents were highly manipulative. टेरिबल पीपल। Yeah.
बट वो terrible शुरू people. में दिखा देते ना थोड़ा सा अगर तो, कि हाँ इसके अंदर भी कहीं ना कहीं नीच हरकत करने वाले कोई कीड़े हैं, तो हम कह This is, लेते। I am angry then if this is where it's going. I'm या really mad because I think that Kaniz Fatma got the वो इंग्लैंड में कहते हैं ना the thin edge of the wedge, द right? शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। No, she got the thin edge of the wedge, हम्म। एक wedge होता है, तो वो उसको पतला हिस्सा मिला है, हम्म। because her character suffered a lot. I हम्म। think we are underestimating the pain and the torture these people give. हम्म। जो ये तुम्हारी तीसरी बेटी हो गई है, तुम्हारी दूसरी बेटी हो गई है, हम्म। kind of stuff. हम्म। It's very painful, and they're constantly threatening her. हम्म। तो a young girl who has got fewer options, और वो बड़ी एक ट्रेडिशनल पेट्रियार्कल काइंड ऑफ सोसाइटी एंड फैमिली है, हम्म। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई शी डिड इट. शी वाज अनदर सर्वाइवलिस्ट. हम्म। इट वाजंट गुड, बट भाई ये वाली तो इन्होंने अचानक से उसको पता चलता है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है, मतलब अचानक से क्या उसको बताता है उसको कि भाई मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, फिर वो तस्वीर भी देख लेती है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड देन शी इज लाइक सिटिंग एंड क्राइंग एंड शी इज डन दिस होल मोनोलॉग अबाउट कि अब तुम देखना मैं क्या करती हूँ, समथिंग लाइक दैट। एंड देन ऑन द अदर थिंग व्हिच इज हैपेंड इज हैपनिंग और गोइंग टू हैपन इज दैट मरियम is going to fly with Khizr to Pakistan to meet the family. नाउ माई थिंग इज दैट एक तो बेचारे अजान समी खान को थोड़े से, एक तो उसको यही था कि एक तो ही लुक्स ब्यूटीफुल, सो ही लुक्स रियली ग्रेट, ही लुक्स अमेजिंग, बट उस बेचारे के पोजिशनिंग और डायलॉग उन्होंने बहुत लिमिटेड रखी है। जब वो एकदम से खड़ा होकर अब उसकी शक्ल देख रहा है, भाई तो उसको कोई डायलॉग दे दो कि मरियम तुम ये क्या क्या बात कर रही कह हो, रही हैं आप? ये क्या ये कह रही हैं आप, या मम्मी आप क्या कह रही हैं मतलब थोड़ा तो उसको बेचारे को कुछ करने को देते, तो उसके डायलॉग नहीं, या तो फिर आप उसको सीन से हटा देते, बाप बेटी का फेस ऑफ रहने देते। अच्छा दूसरी चीज ये कि जो अच्छी लगी चीज मुझे ये लगी, कैरेक्टर जो बड़ा कंसिस्टेंट लगा वो मरियम का ही लगा, बिकॉज मरियम she's like, can you leave your family for me? He's like, are you mad? I can't do that. And then the dialogue is really good. The exchange between the two of them is really good. He's like, बहुत फर्क है ये सिचुएशन तुम्हारी और मेरी है, मतलब मैं क्यों अपनी फैमिली को छोड़ूं, कहती तुम भी तो मुझसे यही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपनी हम्म, जो चीज, मैं मेरी माँ who died because my father, well not because but like my father left us, and she said हम्म, something very beautiful. She's like, do you know how many days and how many I used to like have cards for my father or something like that, कि मैं अपना उनके right. लिए बहुत बहुत पेनफुल था वो सीन देखना भी, और बहुत अच्छा किया कुबरा ने। लेकिन ये कि एक तो कुबरा की ड्रेसिंग किसने की है, व्हाई शी ड्रेस लाइक अ लंबर जैक ऑल द टाइम, आई डोंट नो, लाइक हु थॉट दैट वाज अ गुड आइडिया टू ड्रेस, Students are like that. Okay, हमारा मतलब लंबर जैक लग यूनिफॉर्म रही है होता यार। था स्वेटर एंड जीन्स, तो सदर राइट? ड्रामे में तो नहीं होता ना, ड्रामे में तो देखे ना बाल छाल भी डाई किए हुए, मेकअप भी इतना किया हुआ है, बाल कर्ल किए हुए, कपड़े ही उसको को थोड़े से, मैं ये नहीं कहती जीन्स टी शर्ट ना पहनाते, लेकिन कुछ तो अच्छे कपड़े पहनाते बेचारी, बहुत ही वो That's उसने। what students wear. The students in England, I mean, like, that's what we wear. So, तो खैर anyway, I had issue with that, but then I think overall there are good things in that drama. There are really really good things about drama in that drama. There are a lot of mature conversations. There were good conversations, but then there's this, and then you're like, why? So there's good. I think the focus should have been on the mistakes of the older generation, Yes. not that, मैं बदला लूंगी, हाँ नहीं वो right? अब आ रहा है, वो एक वो स्टार प्लस सीन आ रहा है उसके अंदर, एंड आई डोंट लाइक इट, आई विश दैट, एंड लाइक यू सेड आई विश के द फोकस शुड हैव बीन ऑन हाउ व्हाट हैपेंस, कर्जे जान में, जब आपने जो आई थिंक कर्जे जान भी कहीं इसको फेल कर गया, आपने जनरेशनल कर्सेस ट्रैवल होते तो दिखा दिए, बट ब्रेकिंग जनरेशनल कर्सेस जो कि आई थिंक कर्जे जान में उसामा खान के कैरेक्टर ने एक बहुत अच्छे से दिखाया था कि दिस इज हाउ यू कैन डू इट, तो वहां पे कर्जे जान कहीं फेल कर गया था। यहाँ पे Hmm. भी मेरी तन्हाई यहाँ फेल कर रही है। आई थिंक आप प्रॉब्लम सेटअप तो बहुत अच्छे से कर देते हैं, हमारे ड्रामों में ये हो रहा है जो राइटर्स हमारे कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन सही नहीं बता रहे हैं, जो कि जफा में बहुत अच्छे से, जब आपने जफा में डोमेस्टिक वायलेंस की बात करी, वो दूसरा तो चले कंट्रोवर्सी में चला गया था, लेकिन जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो पूरा सेटअप, रेजोल्यूशन एंड देन व्हाट हैपेंस आफ्टर, दैट्स हाउ यू टेक अ स्टोरी एंड लाइक दैट्स हाउ यू टेक एन इशू व्हेन यू आर Hmm. टॉकिंग अबाउट एन इशू, कि भाई एक एक पटर्नलिस्टिक और एक इंतहाई क्रेजी किस्म की पेरेंटिंग हो रही है यहाँ पे, फिर एक लड़का आता है जो कहता है नहीं मैं ये पैटर्न चेंज करूंगा, तो वो उसने चेंज करके, एक तो उसने भी कोई सही डिसीजन नहीं लिया, पहले चीट करता रहा उस लड़की को, बहुत बाद में आके उसने जब पक्की हो गई ये वाली, तब उसने जाके बोला कि हाँ मैं तेरे से शादी नहीं कर बड़ा सकता। अक्लमंद है, बड़ा पहले था अपनी बस, दूसरी शाना है कश्ती बिल्कुल। स्टार्ट की है, हाँ फिर उसको छोड़ा है, you तो know? वही ना, तो काफी आप, मुझे तो खिजर का भी कैरेक्टर बीच में याद है हमने कितना कहा था कि I आई didn't दिस गाय। like Caesar. I still don't like him much. You know what? हम्म। I think we make flawed heroes. I think Azan Sami Khan is doing a lot better in ओह Adil, या, which is ओ it. ओके। हम्म। Yeah. हम्म। But I mean, even in that, I didn't like his character, हम्म। right?
So maybe we're expecting too much of our men. I don't Sadaf, I think it's about the writer. Like, if I would write a man who's flawed, I would talk about why he's flawed and where he's flawed, and then we were not saying that men have to be perfect. Like Muiz ka jo, I think is a very close idea of how I would write a good man, maybe, is because, or I would perceive a good man कि ये अच्छे मर्दों को भी गुस्से तो आते हैं ना कहीं फंस तो वो भी जाते हैं, टांग तो उनकी भी टूट जाती है ना। और बैरिस्टर बुरहान डिड अल्लाह, अब वो उसका मुकाबला तो कोई नहीं कर उसका सकता। मुकाबला दो तो बैरिस्टर बुरहान होते हैं ना। तो ये बात है आई कि मिस मैं आई मिस माय हाँ, बेबी यस यू मिस बैरिस्टर बुरहान, तो आई थिंक, एंड युमना। आई एंड मिस। यमुना ऑफ कोर्स, बट आई थिंक यमुना के कैरेक्टर के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी। बैरिस्टर बुरहान बेचारा सिवाय एंड के सीन में जिसमें उसके पास कोई जवाब ही नहीं था देने के लिए जज साहब को, हर जगह वो ओवर रूल्ड हो जाते थे। नहीं नहीं, बट वो इट्स लाइक अशर एंड खिरत, वो दोनों एक दूसरे के बगैर दे आर लाइक एम्प्टी वेसल्स। वो इट्स द इंटरेक्शन बिटवीन देम। वो पसल। यमुना के कैरेक्टर का थोड़ा सा हुंद मार, इफ यू लाइक, शी इज नॉट रिएक्टिंग टू हिम, हम्म एंड द वे शी इज लाइक एक्सेप्टिंग द डिसीजंस ऑफ हर पेरेंट्स एंड प्रोटेक्टिंग हर मदर, एंड ही इज चेसिंग आफ्टर हर, बुरहान हम्म इज। So I think that was necessary. वो जो एक the way they play off each other. हम्म Otherwise, a lot of people were obsessed with Usher, but हम्म Usher wouldn't have been interesting if it wasn't for Khirat. Of You know, course. And yeah. it's So about it's about that relationship between protagonists, right? Like how do you build that relationship? It's this, I think it's sometimes the same chemistry you use between antagonist and protagonist. तो hmm. दो प्रोटैगनिस्ट के बीच में भी जो केमिस्ट्री डेवलप होती है, वो भी बहुत हद तक उसका फॉर्मूला वही होता है जो कि एक हीरो और विलन के बीच में होता है, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन चाहिए होती है ना, दैट फ्रिक्शन हैज टू बी बिलीवेबल। एंड आई थिंक दैट्स द प्रॉब्लम। इट वाजंट दैट But, वाजंट but did you see any chemistry? Because I saw this, right? Azan ka character, जैसे Khizr and and Maryam, Mariam. there was a lot of Oh chemistry. yes, oh yes, They there is. looked as if they belong together. I They think does, yes. गोइंग फॉरवर्ड अगर इन दोनों को फिर से, बट आई थिंक मरियम डिडंट हैव इनफ, जो कुबरा का कैरेक्टर डिडंट हैव इनफ सीन्स, एंड आई Hmm. थिंक इज समथिंग दैट वाज मिसिंग इन द स्क्रिप्ट. आई विश दे हैड बीन मोर ऑफ अजान एंड मरियम. Yes. अजान मैं कह रही हूँ, खिजर एंड मरियम, Caesar and Mariam, and हाँ. the way their relation was built up. I mean, obviously, I really enjoyed that. But I Yeah. think, I don't know. I mean, I just think there was something lacking. But I Hmm. think that's also Azan Sami Khan's acting, right? Come on, because you can see how Khizr's character is formed because Hmm. patriarchal और अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, माँ बाप तो पूछते ही नहीं है तुम जिंदा हो या Hmm. नहीं। एक बस कनीज फातिमा दुनिया पे पैदा हुई है, तो सारे अपने आगे के बच्चे भी उसके ऊपर हाँ, कुर्बान कर। कुर्बान बिल्कुल बलि चढ़ा देंगे उनकी। नहीं यार, मुझे लगता है कि ओवरऑल अजान ने बहुत इम्प्रूव किया है, लेकिन हाँ, उसका थोड़ी इन सी पिच। एदिल इज, if you हाँ, अभी एंड आई थिंक compare. ही इज गोना बी इवन बेटर आगे जाके। ही इज जस्ट स्टेडीली हिज ग्राफ इज गोइंग अप, व्हिच इज मोर देन आई कैन से फॉर जावियर, व्हिच आई few scenes of Agar Tum Saath Ho I caught and I was like, what is this? But anyway, guys, let us know what you think of all the dramas that we saw. Sadaf, thank you so much for your time. Is there anything else that you'd like to add? Um, No, not really. I'm just, I think I'm going to do a little hate watch with Cher. I have decided because, yeah, Raja you Rani know, wasn't enough, Sadaf. You want to add share to Raja the Rani is not a hate watch. Raja Rani is just pure pure entertainment. joy. Yeah, Uh, it is. It is so much fun. And I honestly, look, leave your brain to one side. दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है. Just enjoy. just And enjoy. How you need that too. Judwa is one of that for me. yeah. तो खत्म हो रहा है जुड़ो, जुड़वा. catch it now and then. मुझे इतना टाइम तो नहीं होता. Naqab is another good drama. I hopefully next week we'll do a full review on it. Like Yeah. catch up on some episodes. But I'm just saying, and share. I don't know why Danish Tamoor is doing this. You can bring nuance into this ये क्या सवाल हुआ unless I Sadaf? don't You know know the director. exactly why he's doing this. This is exactly the kind of stuff he does. Therefore, he's doing it. ऐसे क्यों शाउट कर रहा था उस वक्त ना, मुझे सरदर्द हो गई आफ्टर दैट. मैं तो शॉक की थी थोड़ी देर के लिए. I was shocked. I was like, what happened? Why is he screaming? Yeah, and I'm like, अच्छा भला उसका character develop हो रहा है. And I was like, oh my gosh, right? Finally, Danish is bringing some nuance. इस character को वो बना रहे हैं कि ये शरीफ आदमी है. He's not part of this toxicity. He's not part of this patriarchy. Shocking. तो उस लड़की को he is not kind to. He goes, ए लड़की, like this, like, he's judging her. Stupid girl.
नहीं नहीं भाई, खैर, who knows why Danish Taimur does why what he does, but we know why he does Danish Taimur Oh, by roles. the way, I was going to ask you, what did you think of Arjumand Rahim's character? Really She nice. was so nasty. You know, Taj Bibi, I the can one who never buy acted. her as nasty. Like, I don't know why. Like, no matter what role Arjuman does, I'm like, she's so sweet. She always looks so sweet to me. So I'm But like, she yeah, looked like poison hair. I loved her character. I think It she was studied like from very the big impression. same college I have, if I'm not mistaken. Mhm. Yeah, DHA अच्छा, College for Women. Yeah, Arjuman Rahim was one of my, like, जिस क्लब में मैं होती थी, डिबेटिंग क्लब में, वो मेरे से कुछ साल सीनियर थी, तो उनका नाम मैंने बहुत सुना है, बहुत पॉजिटिवली सुना है अपनी टीचर से। तो मेरा ख्याल से शायद मेरा वो बायस है, मैं उनके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती, लेकिन ये कि आई थिंक शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी गुड she एक्ट्रेस। really. Hmm. Yeah, anyway, thank you so much, Sadaf, for your time and laughs, guys. Always fun. Always a Always joy. fun, Pleasure to always a talk. joy, always a pleasure to do this. Guys, let us know in the comments what you thought. And looking forward to Love Guru releasing on Eid ul Azha। उससे पहले तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने जान हाथ माल से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइएगा। लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सदफ को फॉलो कीजिएगा ऑन हर इंस्टाग्राम, ऑन हर ट्विटर। टेक केयर फॉर सेल्फ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।